Hare Krishna. Thank you so much for joining this session. So we start with the small कीर्तन, छोटे से कीर्तन के साथ स्टार्ट करेंगे और आचार्य गुरु को हम थोड़ा सा प्रेयर करेंगे. Just sharing the screen. जय राधा माधव कुंज विहारी. जय राधा माधव कुंज विहारी. जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी. गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी. यशोदानंदन व्रज नरंजन. यशोदानंदन व्रज नरंजन. यमुनतीरावनचारि. यमुनतीरावनचारि. जय राधा माधव कुंज विहारी. जय राधा माधव कुंज विहारी. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. जय राधा माधव कुंज विहारी. जय राधा माधव कुंज विहारी. Now we pray to the acharyas. मंगलाचरण हम आचार्य और वैष्णवों को प्रेयर करेंगे. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी. मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ. श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की पूर्ति के लिए प्रचार योजना मिशन की स्थापना की है. वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. मैं अपने गुरु के चरण कमलों तथा समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार करता हूँ. मैं श्री रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही
रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्री जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य, गदाधर, श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को, श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सादृश्य है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा विश्वानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ है तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच। आज के सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर 6 में आप सबका स्वागत है। हम पहले थोड़ा रिवाइज करेंगे कि हम लोगों ने जो चैप्टर 6 में अभी तक जो हमने 17 श्लोक किए हैं उसमें हमने क्या जाना। जैसे कि हमने ये देखा था कि जो 5th चैप्टर है उसमें भगवान जो है अष्टांग योग के बारे में बताते हैं। तो इसमें भी जो है भगवान शुरुआत ही उससे करते हैं, योगा के बारे में बताने का स्टार्ट करते हैं भगवान। और फिर वो उसके एकदम बाद पहले बताते हैं निष्काम कर्म के बारे में, क्योंकि योगा तक पहुंचने के लिए, अष्टांग योग तक पहुंचने के लिए जो प्रिलिमिनरी में है वो है निष्काम कर्म। फिर जो है भगवान बताते हैं कि किस तरीके से जो हमारा माइंड है ना, किस तरीके से जो हमारा माइंड है वो हमारा दोस्त भी बन सकता है और दुश्मन भी बन सकता है, और हम किस तरीके से अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम अनकंट्रोल्ड रखते हैं तो वो हमारा जो माइंड है हमारे लिए दुश्मन बन जाता है, और हमारे लिए जो आगे प्रगति के लिए जो हमारी जो आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल पाथ की प्रगति के लिए वो एक बाधा के रूप में है। और वो जितना, और जो एनिमी के रूप में क्या है, वो हमें इस जो भौतिक संसार में और बांधता चला जाता है। लेकिन अगर वही माइंड जो है हमारा फ्रेंड बन जाएगा तो वो जो है हमें हेल्प करेगा हमारे स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ने के लिए। और फिर हमने जाना कि किस तरीके से जो योगा है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है और ना ही कोई अपने बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए है। फिर हमने जाना अष्टांग योग के बारे में। उससे पहले हमने जाना है योगा लेडर के बारे में, किस तरीके से जो है जो एक एक स्टेप करके हम ऊपर बढ़ सकते हैं, कर्म कांड से, फिर कर्म योग से, फिर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग और फिर भक्ति योग से। बट उसके लिए अलावा जो है कलयुग में है, क्योंकि कलयुग में ये सब
चीजें करनी बहुत मुश्किल है और बहुत टाइम लगेगा, उतना टाइम कलयुगंस के पास नहीं है। तो जो है चैतन्य महाप्रभु की मर्जी से उन्होंने एक शॉर्टकट दिया है, जिससे हमने कंपैरिजन किया था एक लिफ्ट के साथ। उस लिफ्ट से क्या है, हम डायरेक्ट जो है भक्ति योग में जा सकते हैं। और इसका सिंपल तरीका क्या है, बाय चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र। और हमने ये भी जाना था कि इसी चैंटिंग के थ्रू जो है, जो हम अपने माइंड को है कंट्रोल कर सकते हैं और अपने माइंड को जो है एक फ्रेंड बना सकते हैं। और फिर हमने जो है जाना कि जो अष्टांग योग है उसके अंदर जो 8 पार्ट हैं वो क्या है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरना, ध्यान, समाधि। और हमने ये भी जाना कि यम मतलब कि हम अपने बॉडी जो है एक्सटर्नल, ये मतलब हम इंटरनल बॉडी, आसना मतलब कि हम जो बॉडी बैलेंसिंग है आसन के थ्रू, जो हम नॉर्मल हम देखते हैं जो अलग अलग आसन करवाते हैं, उसे हम बॉडी की बैलेंसिंग उससे बॉडी की बैलेंसिंग करते हैं बेसिकली। और फिर प्राणायाम से हम जो है, हमने ये भी जाना कि प्राणायाम में जैसे 3 पार्ट है, इनहेल, एक्सेल और रिटेन, है ना, कि बाहर निकालना सांस को, अंदर लेना और उसे रोक के रखना। तो हमने ये जाना था कि किस तरीके से जो योगी है वो प्रैक्टिस कर करके कि अपना वो टाइम इंक्रीज करते हैं और इतने तक कि वो कुछ कुछ सालों, कुछ कुछ महीनों तक उसे कंट्रोल रख सकते हैं। और फिर हमने जाना था प्रत्याहार। प्रत्याहार में हम जाना था कि हम जो हमारी एक्सटर्नल सेंसेस है उसको विड्रॉ करके हमने इंटरनलाइज करता है वो। और धरना इज द इनिशियल स्टेट ऑफ मेडिटेशन, कि मेडिटेशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो धरना है। बट जो जैसे ही वो कॉन्सेंट्रेशन मैच्योर हो जाती है, मेडिटेशन यानी ध्यान का रूप ले लेती है, और फिर समाधि के अंदर जो है व्यक्ति अपने हृदय के अंदर परमात्मा स्वरूप को देख सकता है। फिर हमने जाना कि भगवान ये बता रहे थे कि क्या क्या तरीका है, किस किस तरीके से हम कर सकते हैं, कि क्या स्थान होना चाहिए, कितना आपको वो स्थान साफ होना चाहिए, और एक पर्टिकुलर हाइट पे होना चाहिए, ना ज्यादा नीचे होना चाहिए ना ज्यादा ऊपर होना चाहिए। जो आपको आईज है आपको पूरी बंद नहीं करनी, ना ही पूरी खोलनी है, उसे अपने नोज टिप पे जो है वो कॉन्सेंट्रेट करना है। और फिर भगवान ने 15वें श्लोक में बताया कि पर्पस क्या है ये सब चीजें करने का। पर्पस ये है कि हम जो है भगवत धाम जा सके, भगवान को जो अबोर्ड है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वो इस जगत से बहुत डिफरेंट है। इट इज नॉट लाइक दैट। जो हम ये बोलते हैं ये जगत जो है कुंठा से, ये कुंठा से भरा हुआ है। कुंठा मतलब प्रॉब्लम से भरा हुआ है। लेकिन जो भगवान का जो जगत है, वो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वो हम उसको बोलते हैं वैकुंठ। वैकुंठ मतलब कि जहां पर कोई कुंठा नहीं है, वहां पर सिर्फ क्या है, सिर्फ आनंद ही आनंद है। तो क्या है, जो अष्टांग योग के टॉप मोस्ट लेवल पे जो परमात्मा स्वरूप में देख सकता है, उसके लिए क्या है, वो जो है भगवान के धाम जाने के लिए एलिजिबल हो जाता है। फिर हमने जाना था 16वें और 17वें श्लोक में कि किस तरीके से जो योगी है वो ना ही तो ज्यादा खाता है, ना ही कम खाता है, ना ही ज्यादा सोता है, ना ही कम सोता है। वो जो है उसने अपनी सारी चीजें, जितनी सारी हैबिट्स हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, रिक्रिएशन और वर्क, उसको रेगुलेट करके रखा हुआ है। ऐसा नहीं है मतलब कि रेगुलेट इन द सेंस कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ही वो खाएगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही वो सोएगा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही सोएगा। बट साथ ही साथ जो है, जैसे प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि हम इसे आर्टिफिशियली नहीं कर सकते हैं। आर्टिफिशियली इन द सेंस कि हम बोले ओ ये जो योगी है वो तो 2 घंटे सोता है या 4 घंटे सो के भी इसकी नींद पूरी हो जाती है, तो हम भी अगर ऐसा करेंगे, हम भी कम सोना शुरू कर देंगे, 4 घंटे सोएंगे, तो हम भी जो है हम योगी बन जाएंगे। बट ऐसा नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं इट इज नॉट आर्टिफिशियल, ये क्या है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जैसे जैसे आप योगा प्रोसेस में मैच्योर होते हो, जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, जैसे हम बोल रहे हैं 8 स्टेप्स में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, ये सब चीजें ऑटोमेटिकली रेगुलेट हो जाती है। इनिशियली यस, कुछ चीजों पे कंट्रोल, कुछ चीजों को रेगुलेट करना पड़ता है, नॉट अ कंट्रोल करना पड़ता है बट रेगुलेट करना पड़ता है। एंड स्लोली बाय स्लोली जो है वो प्रोग्रेस करते हैं आगे की तरफ। तो फिर आज जो है जो 18वां श्लोक है उससे स्टार्ट करते हैं कि अगर किसी को परफेक्शन चाहिए योगा के अंदर, और क्या क्राइटेरिया है उस परफेक्शन के लिए, तो उस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अगर किसी को योगी बनना, योगी बिकम परफेक्ट व्हेन हिज कॉन्शियसनेस रिमेन्स परफेक्टली फिक्स इन द सेल्फ। इन द सेल्फ का मतलब क्या है, परफेक्टली फिक्स इन द सेल्फ मतलब कि ही इज फुल्ली सेटिस्फाइड विद हिज सेल्फ। उसे कुछ और एक्सटर्नल चीजें नहीं चाहिए। उसकी जो बाकी जो भी मेंटल एक्टिविटीज हैं वो क्या है, डिसिप्लिन्ड है ना। डिसिप्लिन मीन्स उसको जैसे एक पर्टिकुलर 4
इन द सेंस इज जस्ट गिवन एग्जांपल, सुबह वो 4 बजे उठेगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे वो खाना खाएगा और एक पर्टिकुलर टाइम पर ही वो सोएगा, जैसे इससे पहले वाले श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तो उसने क्या किया हुआ है, अपनी जो मेंटल एक्टिविटीज है उसको डिसिप्लिन करके रखा हुआ है। नहीं अभी आज ये मन कर रहा है ये कर लेते हैं, आज वो मन कर रहा है वो कर लेते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स बीन रेगुलेटेड, इट्स बीन डिसिप्लिन। जैसे जैसे कभी कभी होता है कि घर में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाते, तो जनरली हम बोल देते हैं क्या मिलिट्री रूल लगाया हुआ है कि इस ऐसे ये ऐसे करना है। बिकॉज द पेरेंट्स एंड द टीचर्स, जो स्कूल में जब बच्चे जाते हैं उनको डिसिप्लिन में रखा जाता है ना, दैट डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू एनीथिंग, है ना। लाइफ में अगर किसी को कोई भी चीज में प्रोग्रेस करना है, कोई भी चीज में परफेक्शन चाहिए, तो उसे जो है अपने लाइफ को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। अगर एक बच्चे को क्लास में फर्स्ट आना है तो उसे अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करना पड़ेगा, सो दैट ही कैन स्टडी मोर एंड ही कैन कॉन्सेंट्रेट मोर एंड सो दैट ही कैन कम फर्स्ट इन अ क्लास। सिमिलरली यहाँ पर भगवान किसकी बात कर रहे हैं, परफेक्शन ऑफ योगा की बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली उसके अंदर क्या जरूरत है, मेंटल एक्टिविटीज की डिसिप्लिन की जरूरत है। और उससे क्या होगा, वो जो है वो ट्रांसिडेंट में सिचुएटेड हो जाएगा। ट्रांसिडेंट मतलब कि ही इज नॉट बीन एनी इन्फ्लुएंस ऑफ दिस मटेरियल मोड्स, जो हम 3 गुणों की बात करते हैं, रजोगुण तमोगुण और रजोगुण तमोगुण और सतोगुण की जब बात करते हैं, तो वो उससे उससे ऊपर वाली सिचुएशन में, यानी कि जो भगवान के नाम में, जैसे भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कॉन्शियसनेस रिमेन परफेक्टली फिक्स इन माइंड इन द सेल्फ, है ना। तो क्या है, वो भगवान के ऊपर पूरा कॉन्सेंट्रेट करता है, जिससे क्या है वो उस ट्रांसडेंटल सिचुएशन पे जो है सिचुएट हो जाता है। एंड और उससे क्या होता है, वो फाइनली क्या है, वो फ्री ऑफ मटेरियल डिजायर, उसके पास कोई मटेरियल डिजायर नहीं होती है। ऐसा नहीं कि उसके पास डिजायर नहीं होती है, बट उसके पास क्या होता है, कोई भी मटेरियल डिजायर नहीं होती है। और ये परफेक्शन हमें बहुत सारा ऐसा लगता है ना, कभी कभी हम जब पढ़ते हैं या समझने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है इट्स सो डिफिकल्ट, है ना, कितना मुश्किल है ये सब चीजें करना, हम बाकी चीजें बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो हम इस चीज को अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो इसमें प्रभुपाद एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं अम्बरीश महाराज का, कि किस तरीके से जो वो है उन्होंने अपनी लाइफ को रेगुलेट किया हुआ था, और किस तरीके से वो हर एक अपना बॉडी पार्ट को रेगुलेशन, मतलब कि जैसे कह रहे हैं कि परफेक्टली सिचुएटेड इन सेल्फ, मतलब कि ही नोज व्हाट ही हैज टू डू एंड ही, उस पर्सन को पता है कि मैं कौन हूँ और मेरा जो नेचर है या मेरा स्वभाव क्या है और मेरा और भगवान के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसके बेसिस पे जो है वो पर्सन इट्स बीन रेगुलेटेड। तो उसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं अम्बरीश महाराज का। सो आई एम जस्ट शेयरिंग द एक्टिविटीज ऑफ अम्बरीश महाराज विच आर मेंशन्ड इन द श्रीमद् भागवतम। उसमें एग्जाम्पल दिया है किस तरीके से जो वो माइंड है उसको किसके लिए यूज कर रहे हैं, भगवान को सोचने के लिए। किस तरीके से जो वो वर्ड्स हैं उसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं, भगवान की ग्लोरिफिकेशन के लिए। हाथ को भगवान के मंदिर साफ करने के लिए, कानों को भगवान का नाम सुनने के लिए, आंखों को भगवान के दर्शन के लिए, और टच यानी कि जो हमारी एक सेंस है टच जो स्किन की है उसके लिए, जो भक्तों की सेवा करने के लिए, स्मेल जो है वो यूज कर रहे हैं जो भगवान को ऑफर्ड फ्लावर्स हैं उसको सूंघने के लिए, जो जीवा है टंग है उसको यूज कर रहे हैं भगवान का प्रसाद का आस्वादन करने के लिए, और जो जो टांगे हैं उसको यूज कर रहे हैं भगवान के मंदिर या भगवान के धाम जाने के लिए, है ना। और इस तरीके से इन सब चीजों को करते करते क्या हो रहा है, जैसे वो भगवान क्या कह रहे हैं, उसकी जो सारी मटेरियल डिजायर्स हैं ना वो खत्म हो गई है, बट डिजायर नहीं खत्म हो गई। डिजायर क्या है, वो चेंज हो गई है। उसकी डिजायर ये मुझे चाहिए, ये मेरे लिए है, कि जगह चेंज होकर क्या हो गई है, इसे मुझे भगवान के लिए यूज करना है, ये मुझे भगवान के लिए चाहिए। वो डिजायर मेरे से भगवान में कन्वर्ट हो गई है बेसिकली। दैट इज अ मीनिंग कि उसकी इनकी जो मटेरियल डिजायर्स हैं वो जो है वो खत्म हो गई हैं। इसके बाद जो 19वें श्लोक हैं उसमें जो है जो भगवान क्या कह रहे हैं, जो अब एक एनालॉजी दे रहे हैं भगवान की, जो परफेक्ट योगी है उसकी सिचुएशन कैसी होगी। कह रहे हैं परफेक्ट योगी की सिचुएशन कैसी होगी, जो एक दिया है, और जो दिया है वो कौन सी सिचुएशन में है कि कहीं कोई हवा नहीं चल रही, तो क्या होता है दिए की जो लौ होती है वो एकदम स्टेबल होती है। इसी तरीके से जो एक परफेक्टनिस्ट योगी बन जाते हैं, जो योगिक प्रैक्टिस करते करते एक परफेक्शनिस्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं, जो उनका माइंड है
वो फ्लिकर नहीं करता है इधर उधर, जैसे हम बोल रहे हैं ना माइंड जो है स्टेबल नहीं रहता है। बट जो योगी है, जब वो सिचुएशन में भगवान क्या बता रहे हैं, वो उस दिए की तरह है जो हवा नहीं चलती तो स्टेबल रहता है, और उसी तरीके से उसका माइंड भी जो है वो क्या है, स्टेबल है। और इसको, इसमें प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, कि जब हम कृष्णा कॉन्शियस, यानी कि जब अपनी कॉन्शियसनेस को कृष्णा में लगाते हैं और कृष्णा के लिए यूज करते हैं, कृष्णा के लिए मेडिटेशन करते हैं और वही प्रैक्टिस करते हैं, तो जो हमारा माइंड है वो फ्लिकर नहीं करता है ना। बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हम यहाँ पर अभी हम शुरुआत ही भगवान ने ऐसे करी कि जो माइंड है, अभी आगे भी बताएंगे अर्जुन की माइंड, उनकी माइंड की सिचुएशन कैसी है, तो हम रियलाइज करेंगे शायद हमारे माइंड की भी सिचुएशन ऐसी है। बट जो जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जब हम भक्ति की प्रैक्टिस करते हैं, तो वो स्टेज इजीली आ जाती है। तो इसमें एक एग्जाम्पल जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, जब शिला प्रभुपाद अपने लास्ट टाइम पर थे लाइफ के, तो वो बहुत ही ज्यादा जो है, क्योंकि वो काफी समय से खा नहीं रहे थे, तो उनकी जो बॉडी है बहुत लीन हो गई थी, बहुत पतली हो गई थी। और जो डॉक्टर वो बोलता था कि इनके पास मांस तो रहा नहीं है, सिर्फ हड्डियां हड्डियां हैं, लेकिन जो मांस था वो बिल्कुल हड्डी तक चिपक गया था, उनकी अंदर तक कुछ भी नहीं था। ही वॉज सो थिन, ही वॉज सो लीन, है ना। और वो कहते थे कि अगर कोई नॉर्मल पर्सन होता तो उसमें उसको बहुत पेन होती इस सिचुएशन के अंदर, क्योंकि वो क्योंकि उनकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है। लेकिन क्योंकि वो जो है उस परफेक्ट स्टेज पर, इस परफेक्ट सिचुएशन में सिचुएटेड थे, कि उस सिचुएशन में भी वो क्या करते थे, वो जो है श्रीमद् भागवतम के जो ट्रांसलेशंस किया करते थे, उसकी ट्रांसलेशन करते थे, और जो उनके भक्त थे वो उनकी रिकॉर्डिंग करते थे। कैन यू इमेजिन, एक पर्सन डेथ बेड पर है और इतना वीक है कि वो अपने अपने आप जो है एक तरफ से अपना जो पास जैसे साइड भी नहीं चेंज कर सकता, उसके लिए भी उसे 2% चाहिए। एंड दैट बॉडीली फॉर्म, कि हमारी माइंड की क्या सिचुएशन होगी, कितनी पेनफुल में हमारा माइंड, कभी भी हमारे कोई भी दर्द होती है तो हमारा माइंड सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है उसके कंडीशन में। उस सिचुएशन के अंदर उनका माइंड कितना स्टेबल था कि उस सिचुएशन के अंदर भी वो श्रीमद् भागवतम का जो है वो ट्रांसलेशन कर रहे थे ना, और सबको देख रहे थे कि हाँ जो उनके सारे डिसाइपल्स है, दे आर ऑल वेल सिचुएटेड और नॉट। सो दैट इज व्हाट अ मीनिंग ऑफ परफेक्ट योगी इज, कि कोई भी सिचुएशन उसकी लाइफ में आएगी, देन इट्स हिज माइंड इज स्टेबल, उसका जो माइंड है वो फ्लिकर नहीं करेगा। बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट दैट सिचुएशन एक्चुअली। जैसे आगे अभी अर्जुन जो है, हम आगे वाले श्लोक में जानेंगे किस तरीके से वो बताएंगे। फिर भगवान जो है बता रहे हैं समाधि के बारे में, बता रहे हैं बेसिकली इन द स्टेज ऑफ perfection called a transcendent or samadhi, one's mind is completely restrained from the material mental activities by practice of yoga. This perfection is characterized by one ability to see the self by the pure mind and relish and rejoice in the self. That joyness states one is situated in a boundless transcendental happiness relies through a transcendental sense. तो क्या कह रहे हैं कि जब वो एक समाधि के स्टेज में पहुंच जाएगा, जो उसकी सब चीजें वो क्या हो जाएंगी, प्यूरिफाई हो जाएगी, और उस प्यूरिफाइड चीजों में वो हर चीज को साफ देख सकता है ना। जैसे हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था कि अगर अंधेरा है और जो सूर्य उदय होता है, जो सूर्य उदय हुआ तो हमें हर चीज घर में दिखता है कि अच्छा यहाँ पर इतनी मिट्टी है, यहाँ पर ये चीज साफ नहीं है, इसे साफ करनी चाहिए। और अच्छा कुछ चीज गुम जाती है तो अच्छा जब अच्छे से प्रॉपर रोशनी होगी तो हमें दिख जाएगी। तो क्यों? क्योंकि जो रोशनी है वो हमें हर चीज को क्लियरली देखने में हेल्प करती है। इसी तरीके से जब प्यूरिफिकेशन हो जाती है, then what will it will help us to see each and everything clearly. Established thus, one never depart from a truth, and upon gaining this, he thinks there is no greater gain. But situated in such a position, one is never shaken. जैसे इसमें इससे पहले भी भगवान क्या कह रहे हैं, वो उस दिए की भांति हैं जो जब हवा नहीं चल रही है, एक स्टेबल सिचुएशन में है। जो व्यक्ति जो परफेक्शन में पहुंच जाएगा वो क्या हो जाएगा, एकदम स्टेबल हो जाएगा। This indeed is actual freedom from all miseries arises from material contact. तो जो भी हमारी मिजरीज यानी कि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है वो किस लिए हैं, कि हम जो जितना ज्यादा अपनी इंद्रियों को इस भौतिक संसार की चीजों के से भोगने में लगाते हैं, उतना ज्यादा हम इसके अंदर फंसते चले जाते हैं।
तो क्या कह रहे हैं कि अब जो जो उस परफेक्शनिस्ट स्टेज पे पहुंच जाएगा, उसकी सिचुएशन क्या होगी, वो जो है इस सारे मटेरियल चीजों से की मिजरी से बहुत ऊपर उठ जाएगा। फिर जो है 24th श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि उसको प्रैक्टिस, अगर किसी को प्रैक्टिस करनी है तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए ना। बहुत सारी क्वालिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। एक बात कर रहे हैं उसके अंदर डिटर्मिनेशन की, कि उसके अंदर उस जो भी व्यक्ति है उसके अंदर डिटर्मिनेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो 10 दिन हम प्रैक्टिस करते हैं, फिर 10 दिन हम छोड़ देंगे, फिर जब मन करेगा फिर करेंगे, और फिर मे बी 1 महीने बाद फिर शुरू करेंगे। बट यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, one should engage oneself in practice of yoga with determination and faith, not deviating from the path. Yes, this is the perfect thing which I have chosen. Now I have to go on this path. में कि कोई भी डाउट नहीं, फेथ मतलब कि कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, और डिटर्मिनेशन मतलब कि दृढ़ निश्चय होना चाहिए। इसके लिए जो है एक छोटी सी स्टोरी है कि एक बार क्या होता है कि एक चिड़िया होती है, वो जो अंडे हैं अपने समुद्र के किनारे देती है, और जो समुद्र है वो उसकी लहरों के थ्रू वो अंडों को ले जाता है। तो वो चिड़िया जो है जो जो चिड़िया है वो पूछती है कि समुद्र से पूछने की कोशिश करती है, बोलती कि आप जो है मेरे जो अंडे हैं मुझे वापस कर दीजिए। जो समुद्र है वो मना कर देता है कि मैं नहीं, आपके जो अंडे हैं मैं आपको वापस नहीं कर सकता हूँ। तो तो उसे बहुत गुस्सा आता है। देन जो है इसमें एक छोटी सी पिक्चर है विच आई वांट टू शो यू आल्सो। सो जो चिड़िया है वो कहती है कि मैं ना आपका पानी सुखा दूंगी, अगर आप मुझे मेरे अंडे नहीं दोगे तो मैं आपका सारा सारा पानी सुखा दूंगी। तो जो समुद्र है वो हंसने लगता है कि यार अच्छा, तुम्हारे में कितनी हिम्मत थोड़ी ना है कि तुम इतनी छोटी सी चिड़िया कितना पानी सुखा पाओगे मेरी, एक बार सोच में कितना पानी लेके जा सकते हो, तुम तो छोटी सी चिड़िया हो। तो वो चिड़िया बोलती नहीं मैं ये करके दिखाऊंगी। तो वो शुरू हो जाती है और धीरे 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 जो है एक एक बूंद करके जितना उसकी चोंच में आता है वो पानी को सुखाना, मतलब कहीं और ले जाके फेंकना शुरू करती है वो। सो ओशन जो होता है वो उसको लगता है कि यार कितने दिन करेगी, 2-4 दिन करेगी फिर अपने आप वापस चल जाएगी। अच्छी वो दृढ़ निश्चय के साथ, उसको दृढ़ निश्चय होता है कि मुझे ये करके ही दिखाना है। तो फिर क्या होता है, फिर जैसे ये खबर फैलती कि ये चिड़िया है वो ऐसा कर रही है, इसको इतने दिन हो गए करते हुए। तो जब उसके पास गरुड़ जी के पास पहुंचती है इन्फॉर्मेशन, तो गरुड़ जी आते हैं, देखते हैं कि ओ इसमें तो ये तो इतने डिटर्मिनेशन के साथ ही कर रही है। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और जब गरुड़ जी है बोलते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, देन द ओशन जो है वो डर जाता है कि अगर गरुड़ जी ने इसकी हेल्प करी तो डेफिनेटली मेरा ओशन सूख ही जाएगा, क्योंकि वो भगवान के परम भक्त हैं, परम सेवक हैं। सो उनको निश्चित था कि ये तो हो जाएगा। और उसके लिए फिर उसने क्या किया, ओशन ने उसके अंडे जो है वापस कर दिए। सो ये एक स्टोरी है जो बता रही है कि डिटर्मिनेशन कितना जरूरी है ना। जैसे हम बच्चों को भी बोलते हैं कि अगर आपने अपना कोई गोल लाइफ में सेट करा है तो आपको उस गोल को मतलब उसके लिए आपको बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी और आपको डिटरमिनेट भी रहना पड़ेगा। तो इसी तरीके से ये भक्ति भी है, और इसी तरीके से जो है यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। इसके लिए श्री रूप गोस्वामी जो है अपने उपदेशामृत में बताते हैं उत्साह निश्चयात धैर्यात, ना उत्साह बहुत जरूरी है, निश्चय बहुत जरूरी है, और धैर्य। ये सारी चीजें किससे जरूरी है, अगर हमें भक्ति करनी है तो ये चीज बहुत जरूरी है। और अगर हम सोचे कि नहीं नहीं अरे 2-4 कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा, छोड़ देते हैं उसको, क्या फर्क पड़ता है। बट यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि उसके लिए जो है हमारे पास निश्चय होना चाहिए, हमारे पास डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, तभी हम जो है अपने इस पाथ पर जो है आगे बढ़ सकते हैं, जो कि भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। तो भगवान बाकी सारे श्लोकों में वही बता रहे हैं कि जो जो परफेक्शनिस्ट हो जाता है तो उसकी सिचुएशन क्या क्या होती है। बता रहे हैं कि उसका माइंड एजिटेट नहीं होता, उसके पास कोई मटेरियल डिजायर नहीं रहती है, वो कंप्लीट सिलेबसी यानी कि कंप्लीट ब्रह्मचार्य फॉलो करता है। उसकी ब्रह्मचार्य मतलब कि उसकी सारी जो सेंसेस है उसके अपने कंट्रोल में रहती हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ किसी भी चीज को देखकर वो एजिटेट हो जाएगा। उसकी स्थिति उस दिए के समान हो जाती है जो कि स्टेबल है, जो कि फ्लिकर नहीं करता है, और उसकी जो हैबिट्स है, जो उसकी आदतें हैं, वो भी क्या हो जाती हैं, रेगुलेट हो जाती हैं। तो ये भगवान जो ये क्या बता रहे हैं, उसका रिजल्ट बता रहे हैं कि जो टॉप मोस्ट योगी बन मतलब कि जो अचीव कर लेता है, जो समाधि सिचुएशन में पहुंच जाता है,
उसके साथ ये चीजें होती हैं। फिर भगवान बता रहे हैं कि योगीज whose mind is fixed on me rarely attains the highest perfection of transcendental happiness. He is beyond the mode of passion. क्या कह रहे हैं, उसको ट्रांसेंडेंटल आध्यात्मिक खुशी मिल जाती है, और वो किससे, इस रजोगुण से ऊपर है। वो बता रहे हैं कि और उसको मिलने के बाद क्या होता है उसके साथ, he realized the qualitative identity with the supreme. वो देख पाता है कि मैं क्या हूं और भगवान क्या है ना, भगवान की स्थिति क्या है और मेरी स्थिति क्या है, हम दोनों का रिलेशनशिप क्या है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जिसमें भगवान बता रहे थे कि जो भगवान है वो विभू है, और जो लिविंग एंटिटीज है, जो हम लोग हैं, वो क्या है, अनु है। तो ये क्या है, उसको रियलाइज हो गया है कि भगवान विभू है और मैं अनु हूँ। एंड ही इज फ्री फ्रॉम ऑल रिएक्शन टू द पास्ट डीड्स। जो जितनी भी उसकी पास्ट की जो जितने भी सिंस हैं, जितने भी हैं, उससे क्या हो जाता है, वो फ्री हो जाता है। और इसमें जो है ये क्या कह रहे हैं, ये सिचुएशन किसको बताया है, इसको ब्रह्मभूतः। ब्रह्मभूता प्लेटफॉर्म क्या है, जिसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि वो आइडेंटिफाई कर पाता है अपने आप को और भगवान को। जिस तरीके से जो 18वें अध्याय में बताया कि जैसे ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परा। सो किस तरीके से जो है जो उस सिचुएशन में पहुंच जाता है। फिर अगले ही श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, does the self control yogis constantly engage in yoga practice become free from all material contaminations, achieve the highest stage of perfection, of perfect happiness in the transcendental loving service to the Lord. So highest stage of perfection क्या है, यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि he is loving service to the Lord. भगवान के साथ सेवा, और कैसी सेवा, प्रेममयी सेवा का आदान जो है वो शुरू हो जाता है। कि जब इसमें आचार्यगण ऐसे कहते हैं कि जब जो योगी है, जो समाधि में है, वो अपने हृदय में परमात्मा को देखेगा, तो उसके बाद वो क्या करेगा, एक्चुअली उसके बाद वो क्या करेगा ना, जो कि अगर आप सोचिए एक बार के लिए कि अगर आपके सामने अगर भगवान आएंगे तो आप क्या करेंगे। आई जस्ट वांट कि आप सब चैट में लिखें कि सपोजिटली अभी आप बैठे हैं और आपके सामने भगवान आ गए, तो आप क्या करेंगे ना, व्हाट यू विल डू। भगवान को देख कर या भगवान को देखने के बाद आप क्या करेंगे। अब यू कैन राइट इन अ चैट, यू कैन अनम्यूट, आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि समाधि स्टेज क्या है, जिसमें वो अपने हृदय के अंदर परमात्मा को देख सकते हैं, कृष्णा को देख सकते हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे, देखते ही रह जाएंगे। यस, देखते ही रह जाएंगे। और हरे कृष्ण माता जी, आंखों से आंसू निकलेंगे और कुछ नहीं होगा। सॉरी माता जी, यस माता जी, आपकी वॉइस बहुत लो थी माता जी, एक बार आप बोलेंगे। यस माता जी। आंखों से आंसू निकलेंगे और कुछ नहीं होगा। उनको प्रणाम करेंगे और भाव में कि आंखों से आंसू निकलेंगे, आएंगे। यस, आंखों में आंसू आएंगे। और कुछ और कोई शेयर करना चाहते हैं कि और क्या कर सकते हैं हम अगर भगवान हमारे सामने आएंगे तो हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे जो भगवान की लीला में से, जैसे हम यशोदा मई का या नंद बाबा का या फिर बाकियों का देख सकते हैं, है ना। तो जब भगवान आए, जैसे और हम विदुरानी का भी देख सकते हैं एग्जाम्पल। जब भगवान आए तो उन्होंने क्या किया, भगवान की सर्विस की, भगवान की सेवा करी, है ना। तो ये क्या है, यानी कि ये समाधि से भी ऊपर वाली स्टेज है। समाधि में तो आप सिर्फ भगवान को देख पा रहे हो, लेकिन समाधि से ऊपर वाली स्टेज क्या है कि आप जो है प्रेममयी सेवा कर रहे हो भगवान की, है ना, सेवा कर पा रहे हो भगवान की। जैसे यशोदा मैया क्या कर रही है, भगवान के लिए खाना बना रही है, भगवान का श्रृंगार कर रही है, भगवान को तैयार कर रही है कि वो जाएंगे करेंगे। इसी तरीके से जब यदुरानी के घर में आते तो वो उनको बोलती है कि आप खाइए कुछ, तो उनको अनफॉर्चुनेटली जैसे यहाँ पर बोला कि हम उनको देखते ही रह जाएंगे,
तो यदुरानी भी जो है वो भगवान को देखती रह गई थी और केले की जगह केले के छिलका खिलाने लगी थी, लेकिन भगवान ने वो भी एक्सेप्ट किया क्योंकि वो किसकी तरह था, वो प्रेम के साथ था, है ना। तो प्रेम का आदान प्रदान मतलब क्या है, प्रेम का आदान प्रदान मतलब कि हम जो है भगवान के लिए सर्विस करेंगे। जैसे हम, मैंने एक बार एग्जाम्पल दिया था कि अगर हम किसी को आई लव यू बोल देंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन हम उसको अगर कुछ करके दिखाएंगे कि हम उसके लिए अच्छा कुछ बनाएंगे या उसके लिए कुछ गिफ्ट लाएंगे या उसको जो पसंद है वो करेंगे, then it that person will be more happy। और वो उसमें हम दिखा सकते हैं कि yes this is we love you actually because of love we are doing this one। तो इसी तरीके से जो समाधि का नेक्स्ट, जैसे अभी बोल रहे हैं अष्टांग, जैसे हमने जो लेटर डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था अष्टांग योग के बाद भक्ति आती है एक्चुअली, क्योंकि अष्टांग योग में क्या है, समाधि में जो है वो परमात्मा को हृदय में देखते हैं और परमात्मा को हृदय में देखने के बाद क्या है, उनकी इच्छा जागती है कि हम भगवान को सर्व करें। जैसे ध्रुव महाराज ने तपस्या की थी कि मुझे भगवान से बहुत सारा ऐश्वर्य, बहुत इतना बड़ा राज्य चाहिए, अपने पिता से भी ज्यादा बड़ा राज्य चाहिए, लेकिन जैसे ही वो भगवान को देखते हैं तो भगवान को वो बोलते हैं कि मैं जो है वो कांच के टुकड़े मांग रहा था आपसे। बट फिर भी भगवान क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है भगवान उनके सामने खड़े रहते हैं, हाँ तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखूं, ठीक है तुम मुझे देखते रहो, मैं तुम्हें मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ, ठीक है तुम मुझे देखते रहो। नहीं, भगवान ने फिर उनको सेवा दी, उनको कहा कि आप जो है आप राज्य करोगे, मैं तुम्हें राज्य दे रहा हूँ, आप राज्य करोगे 33,000 साल पर, फिर जो है आप धाम आ सकते हो। ऐसा नहीं बोला इमीडिएटली चलो अभी चलते हैं या फिर चलो घूमने चलते हैं, नहीं, भगवान ने क्या बोला, सेवा। तो सेवा बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान की सेवा करके ज्यादा खुश होते हैं ना, और जो है और वो और ज्यादा सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब हम सेवा करते हैं तो जो हम बोल रहे हैं जो खुशी, जिसे हम आनंद बोलते हैं, आनंद मतलब हम खुशी बोलते हैं, बट आनंद का एक्चुअल मतलब होता है जो कि खुशी जो बढ़ती चली जाए। लेकिन हम अगर इस भौतिक संसार में देखें तो वो हमें आनंद नहीं है ना, वो खुशी नहीं है। जैसे सपोज करो मैंने एक गाड़ी खरीदी और मैंने कहा मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत आनंद हुआ, लेकिन उसके नेक्स्ट मोमेंट अगर उस गाड़ी पे एक स्क्रैच लग जाएगा तो मेरा जो आनंद है वो फ्रस्ट्रेशन में बदल जाएगा। तो इस भौतिक जगत में वो आनंद नहीं है, लेकिन जब हम भगवान की सेवा की बात करते हैं तो वो जो आनंद है भगवान की सेवा करके वो बढ़ता चला जाता है, क्योंकि हम जब थोड़ी सेवा करते हैं इतना आनंद आता है कि हमें लगता है नहीं और ज्यादा करना चाहिए, फिर हमें लगता नहीं और ज्यादा हम कर सकते हैं, हम और ज्यादा करना चाहते हैं, हम बार बार करना चाहते हैं, ऐसा नहीं हमें ओकेजनली करनी है, हमें रोज रोज करनी है। तो ये क्यों है, क्योंकि हमें वो आनंद मिल रहा है भगवान की सेवा करने की वजह से, और आदान प्रदान हो रहा है प्रेम का, चाहे वो दिख नहीं रहा, हमें लगता है कि ये तो वन वे है, हम ही करते जा रहे हैं, पता नहीं भगवान कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बट जब ये आदान प्रदान होता है इसलिए हमारी इच्छा होती है कि हम भगवान के लिए और कुछ ना कुछ हम जरूर करें। तो इसीलिए वो जो है इस श्लोक में वो क्या बता रहे हैं, Does the self-control yogi, लास्ट में बोले perfection happiness in the transcendental loving service of the Lord। फिर 29 श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जब वो एक परफेक्ट योगी बन जाता है तो उसकी देखने की दृष्टि कैसे हो जाती है, वो हर चीज को किस तरीके से देखता है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वो बता रहे थे कि पंडितः समदर्शिनः, जो पंडित है ना, पंडित हो जाता है, जो ज्ञानी हो जाता है वो क्या है, समदर्शिना, यानी वो सबको एक समान देखता है, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो हाथी हो, या कोई राजा हो या कुछ हो, वो सबको एक ही लेवल पर देखता है, क्योंकि वो देख पाता है कि सबके हृदय में क्या है, सबके हृदय में जो परमात्मा स्थित है। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि वो परफेक्ट योगी की जो दृष्टि है वो इसी तरीके से होती है कि वो हर चीज में जो है वो परमात्मा को देख पाता है, और वो देख पाता है कि चाहे वो ऐसा कोई व्यक्ति हो जो भगवान को मानता है या नहीं मानता है, लेकिन सबके हृदय में क्या है, वो भगवान जो है वो स्थित है। फिर तीसरे श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, वन हु सीज मी एवरीवेयर सीज एवरीथिंग इन मी, आई एम नेवर लॉस्ट, जस्ट अ मिनट, yes I never lost nor he ever lost to me। वो क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति उस परफेक्ट स्टेज में पहुंच गया है वो क्या है, वो हर चीज में मुझे देखता है और मुझ में हर चीज देखता है, उसे पता है कि सारी जो चीजें मुझसे ही निकली हुई है और जो ये सारी चीजें उनमें मैं हूँ, है ना। और क्या बता रहे हैं, he is never lost to me,
बाकी वो कभी भी भगवान को भूलता नहीं, ये नहीं वो सोचता कि, और मैं, भगवान क्या कह रहे, मैं भी उसके लिए लॉस नहीं, यानी कि मैं भी उसे कभी नहीं भूलता हूँ, वो हमेशा मुझे याद रखता है और मैं उसे हमेशा याद रखता हूँ। और क्या बता रहे हैं कि ये क्या है, एक कृष्णा, दिस इज अ कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है या हमारा जो चित्त है वो भगवान के लिए, कृष्णा के लिए हमेशा करना चाहता है, या कृष्णा को हर जगह देखता है। और क्या वो जानता है कि कोई भी चीज जो है भगवान के बिना जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है एक्चुअली। वो ब्रह्म संहिता में बताते हैं, ब्रह्मा जी बताते हैं कि वो जो भक्त है, जो जो योगी है या जो परफेक्शनिस्ट स्टेज पर है, वो क्या है, उसने क्या लगाया हुआ है, जैसे हम काजल लगाते हैं आंखों में, आंखों में काजल लगाने का पर्पस क्या होता है कि आंखें सुंदर दिखे, और जो है, जो पहले लगाते थे वो एज ए ऑर्नामेंट भी लगाते थे कि आंखें जो है उसकी रोशनी सही रहे, है ना, आंखों में अंजन, उसे अंजन बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, जो जो भक्त लोग हैं, जो भगवान को जानते हैं, है ना, जो जिनके हृदय में भगवान के लिए प्रेम है, वो किस चीज का अंजन लगाते हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने ना, वो भक्ति का अंजन लगाते हैं आंखों में। ऐसा अंजन है कि जो जब भी उस दृष्टि से किसी भी चीज को देखते हैं, उनको क्या है, भगवान ही नजर आते हैं। और उनको पता है कि जो भगवान और भगवान का धाम जो है कभी भी नाश नहीं हो सकता, कभी भी खत्म नहीं हो सकता। तो इस तरीके का अंजन लगा लेते हैं वो अपनी आंखों में। जैसे भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि हर जगह में मुझे देखते हैं और मुझ में हर चीज देखते हैं और मुझे हमेशा याद रखते हैं, और मैं भी जो है उनको हमेशा जो है याद रखता हूँ। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल याद है प्रभुपाद की लाइफ से, कि किस तरीके से जो भक्त है वो हर चीज में भगवान को देखता है। तो एक बार क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि एक रूम लॉक्ड है और उसके अंदर पंखा चल रहा है। तो उन्होंने एक भक्त को बुलाया कि ये ऐसे कैसे हुआ कि रूम तो लॉक है, कोई रूम के अंदर नहीं है और पंखा चल रहा है। तो सबने बोला हाँ गलती से रह गया होगा। उन्होंने बोला कि नो, इट्स नॉट गुड टू वेस्ट द एनर्जी ऑफ कृष्णा। उन्होंने ये नहीं बोला ओहो देखो कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा, पंखा चलाते रहते हो तुम इलेक्ट्रिसिटी, सेइंग दैट दिस इज द एनर्जी, जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं वो भी क्या है, वो कृष्णा की ही एनर्जी है। सो ही सेड दैट डोंट, प्लीज डोंट वेस्ट द एनर्जी ऑफ अ कृष्णा। वाई? बिकॉज उन्होंने क्या लगाया हुआ अपने आंखों में, जो प्रेमांजन लगाया हुआ है, प्रेमांजन लगाया हुआ है, जिसकी वजह से वो हर चीज में जो है भगवान को देख पाते हैं। ये जान पाते, वो ये जान भी पाते हैं और बता भी पाते हैं कि किस तरीके से हर चीज जो भगवान से ही आई है, अलग नहीं है भगवान से। तो इस तरीके से जो है, तो नेक्स्ट अब जो है भगवान ने अभी तक अष्टांग योग के बारे में बताया, भगवान ने ये बताया कि किस तरीके से परफेक्ट योगी को बनने के बाद क्या लक्षण होते हैं। फिर भगवान ने बताया कि उसका विजन कैसे हो जाता है। अब जो है अर्जुन जो है अपनी दुविधा बता रहा है उनको। क्या बता रहा है भगवान को कि ओ मधुसूदना, the system of yoga which you have summarized appears impractical and undurable to me, for the mind is restless and unsteady। क्योंकि अभी तक क्या बताया कि माइंड जो है वो कंट्रोल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं, अर्जुन भगवान को कह रहे हैं ओ मधुसूदना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो इम्प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है। और क्या है, अनड्यूरेबल फॉर मी एंड फॉर माई माइंड इज रेस्टलेस एंड अनस्टेडी। मेरा माइंड क्या है, बहुत ज्यादा रेस्टलेस है और कितना ज्यादा फ्लिकर करता है। तुम बोल रहे हो कि वो प्रैक्टिस करने के बाद वो माइंड बहुत फ्लिकर नहीं करेगा, ये सब नहीं करेगा। एंड इज सेइंग कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल नहीं है। सो अर्जुन, हम सोचते हैं कि अच्छा, बट अर्जुन की अगर हम स्थिति जाने, अर्जुन जो है आज से 5000 साल पहले की जो ये भगवत गीता 5000 साल अप्रोक्सीमेटली पहले बोली गई है, उस समय में जो ये अष्टांग योग करना इज वेरी फिजिबल था, इजी था। क्योंकि उनकी लाइफ जैसे आजकल क्या है, लाइफ इज सो शॉर्ट, मैक्सिमम क्या है 70 या 80 ईयर्स। वहां उस टाइम पर द्वापर युग जो था उसमें लोगों की एज 1000 साल थी। तो उनके लिए प्रैक्टिकल था वो सब चीजें करना। उनको एक शांत जगह, आजकल तो हिमालय में भी जाओगे तो वहां पर भी जो है आपको जो हेलीकॉप्टर्स या कोई ना कोई डिस्टर्बेंस मिलेगी, या फिर पाकिस्तानी अटैक कर रहे हैं, वहां पर जाके भी समाधि में जाना बहुत मुश्किल है। तो वहां उस टाइम पे तो बहुत इजी था ये सब चीजें करना, ये सब चीजें मिलना। और क्योंकि इतने ज्यादा
उनका, और जो जो है वो इतने ज्यादा धार्मिक थे उस टाइम पर, इतने ज्यादा डेडिकेटेड थे वो लोग, और कृष्णा के एसोसिएशन में थे। तो अर्जुन के लिए ये सब चीजें करना इज नॉट इम्पॉसिबल। बट क्योंकि वो अर्जुन जो सोच रहा है कि मैं एक वर्ल्डली पर्सन हूँ, मेरा तो घर बार है, मेरे को तो फाइट भी करनी है, मैं तो एक क्षत्रिय हूँ, तो ये सब जो चीजें आप बता रहे हो वो हम, ये बहुत इम्प्रैक्टिकल है। एक्चुअली वो हमारी सिचुएशन नहीं बता रहे हैं अर्जुन, कि ये अर्जुन के लिए इजी है बट हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, इम्प्रैक्टिकल है। इट्स नॉट दैट प्रैक्टिकल कि हम ये सोचे कि हम घर बार छोड़कर जो है कहीं जंगलों में चले जाएंगे या कहीं एक शांत जगह में जाएंगे। अगर जा भी पाएंगे तो मैक्सिमम एक हफ्ते के लिए या एक महीने के लिए, उससे ज्यादा हम नहीं जा पाएंगे। तो ये जो लॉन्ग टाइम जैसे बोला कि इट शुड बी डिटर्मिनेशन, मतलब इट शुड बी कीप ऑन गोइंग, बट हम कैसे इस चीज को प्रैक्टिकल कर पाएंगे? तो यहाँ पर इसलिए जो अर्जुन है वो अपनी स्थिति बता रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। बट स्टिल अर्जुन की स्थिति 5000 साल पहले हमारे से बहुत बहुत बेटर थी। कलयुग स्टार्ट नहीं हुआ था उस टाइम पे। आजकल कलयुग माइंड क्या है, कली मतलब क्या है, कली मतलब है फाइट, कली मतलब डिसएग्रीमेंट्स। आपस में हम लोगों के माइंड इतना अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि हम लोगों के आपस में इतने डिसएग्रीमेंट्स है, कलह है आपस के अंदर। दैट्स व्हाई दिस इज एज ऑफ कली। लाइफ शॉर्ट है, मेमोरी शॉर्ट है ना, और जो है छोटी छोटी बात पे हम चिढ़ जाते हैं, छोटी छोटी बात पे हम लड़ाई करने लग जाते हैं। तो ये क्या है कि कलयुग की स्थिति है। पहले स्थिति इतनी बुरी नहीं थी 5000 साल पहले जितनी अब बुरी है। तो भगवान उस सिचुएशन में अर्जुन क्या कह रहे हैं कि ये मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है, तो हमारे लिए कैसे प्रैक्टिकल हो सकता है? अगर हम चाहें भी तो इट्स सो डिफिकल्ट फॉर अस, हमारे लिए भी ये प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं है। बट इस कलयुग में, इस डिफिकल्ट सिचुएशन में भी जो चैतन्य महाप्रभु हैं, उन्होंने एक बहुत सिंपल सा मेथड दिया है कि हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं इस कलयुग की सिचुएशन में भी। तो चैतन्य महाप्रभुओं ने क्या कहा? हरेर राम हरेर राम, हरेर राम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। तो यहाँ पर भगवान जो है 3 बार हरेर नाम बोल रहे हैं और 3 बार बोले कलो नास्ते है, ताकि और कुछ ऑप्शन नहीं है, और कुछ ऑप्शन नहीं है, और कुछ ऑप्शन नहीं है। जब कोई एक बार एक चीज को 3 बार बोल दी जाती है, मीन्स दैट्स अ फर्म, दैट्स सो स्ट्रांगली, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। वो जैसे एक बार किसी से पूछा, उसने मना किया, दूसरी बार पूछा मना किया, जैसे तीसरी बार मना नहीं, मतलब नहीं, है ना? तो बोलते हैं यस दिस इज द फाइनल डिसीजन, अब ये चेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी भगवान 3 बार बोल रहे हैं हरेर नाम हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम। बाकी इस कलयुग के अंदर एक ही चीज जो है वो हो सकती है पॉसिबल, वो क्या है? हरि का नाम, और कुछ पॉसिबल नहीं है। कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेर गतिर अन्यथा, कोई और गति नहीं है इसकी, कोई और सॉल्यूशन नहीं है। सो इसलिए जो अर्जुन अपनी स्थिति बता रहा है उसमें कलयुगन के लिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जो है सिर्फ हरि नाम लेकर जो है हम अपने माइंड को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं बेसिकली। सो इजी, भक्ति करना इज सो इजी, है ना? जैसे अभी हम 9वें अध्याय में जाएंगे तो वो बताएंगे कि राज विद्या के बारे में जब बताएंगे भगवान, तो वहां पर बताएंगे कि सो सिंपल। और आप जो है प्रत्यक्ष आवगमम, मतलब उसमें बता रहे हैं भगवान श्लोक 9.2 में, प्रत्यक्ष आवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुसुखम, इट्स सो ब्यूटीफुल, सो एंजॉयबल, एंड इट्स प्रत्यक्ष, यू कैन सी द रिजल्ट। आप प्रत्यक्ष रूप से उसका रिजल्ट देख सकते हो बेसिकली। दैट्स चैंटिंग, जब हम चैंटिंग करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, इट्स सो सिंपल टू कंट्रोल द माइंड। सो नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं भगवान 6.34 में, यहाँ पर अर्जुन क्या कह रहे हैं, अपनी स्थिति बता रहे हैं कि चंचला ही मनः कृष्णा परमार्थी बलवर्धनम, तस्या अहम विग्रहम मन्यः वायोरिवी सुदुष्करम। तो क्या कह रहे हैं कि मन इतना चंचल है ना, इतना चंचल है, इतना रेस्टलेस है, इतना उसमें टर्बुल, मतलब कि उसमें इतनी ज्यादा अप एंड डाउन आते रहते हैं, और वो चीजें इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जो है जो वायु को कंट्रोल कर सकते हैं बट इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि जो अर्जुन है वो बहुत अच्छे धनुधर है, तो वो क्या कह रहे हैं कि मेरे लिए जो है वायु को कंट्रोल करना आसान है, लेकिन इस जो मन है, इस जो माइंड है, मना ही चंचला ही मनः कृष्ण, इतना चंचल है। चंचल मतलब कि
यहाँ पर जंप करेगा, फिर यहाँ पर जंप करेगा, फिर वहां पर जंप करेगा, जंप करता रहता है। ये थॉट, फिर नेक्स्ट थॉट, फिर नेक्स्ट थॉट, है ना। जैसे मैंने बताया कि जो माइंड है, माइंड कैसे वर्क कर रहा है, उसमें सब थॉट्स आ रहे हैं ना, वेव्स की फॉर्म में थॉट्स आ रहे हैं, एक थॉट फिर दूसरा थॉट, इट्स कीप ऑन जंपिंग 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 जंपिंग। सो इट इज चंचल, इतना चंचल मन है कि इसको कंट्रोल करना तो पॉसिबल ही नहीं है। वायु को कंट्रोल कर सकते हैं हम, तो आजकल वायु को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारी तो वो भी सिचुएशन नहीं है। अर्जुन क्या कह रहे हैं, हम वायु को कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन इस मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप ये बोल रहे हो कि ये सब चीजें करो, माइंड कंट्रोल प्रोसेस की बात कर रहे हो, बट इट्स सो डिफिकल्ट, इट्स सो इम्प्रैक्टिकल। सो क्या बता रहे हैं कि इसमें एक जो है प्रभुपाद एक उपमा, मतलब एक एनालॉजी दे रहे हैं, जो एनालॉजी किसमें दी गई है, कंठ उपनिषदों में दिया हुआ है कि जो है, आई जस्ट शेयर द पिक्चर आपकी, आई थिंक भगवत गीता में जो आपके पिक्चर्स है उसके अंदर भी ये एक पिक्चर है। सॉरी, यस। सो इसके अंदर क्या है, इसमें बताया हुआ है कि जो हमारी सेंसेस है वो एक घोड़े के समान है, और जो हमारा माइंड है वो क्या है, उसकी लगाम है घोड़े की। जैसे इसमें घोड़े बनाए हुए हैं, एक जिह्वा है, हाथ है, कान है, नाक है, आंखें हैं, और जो रथ है वो हमारी बॉडी है, और जो हमारी इंटेलिजेंस है ना, बुद्धि जो है, वो क्या है, उस लगाम को पकड़े हुई है, और जो हमारी सोल है वो उसका कैरियर है, क्योंकि बॉडी के अंदर बैठी हुई है ना, एक कार की तरह ना, कार, या फिर जो यहाँ पर जो एनालॉजी दी हुई है घोड़े की, घोड़े और रथ की दी गई है। तो घोड़े हमारी सेंसेस है, वो इधर उधर भाग रहे हैं, और जो है अगर भागेंगे तो मन, मन जो है यानी माइंड भी इधर उधर भागेगा, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, इंटेलिजेंस उसे कंट्रोल कर सकती है। लेकिन अगर इंटेलिजेंस बहुत वीक है, स्ट्रांग नहीं है, तो क्या होगा, वो जो लगाम है उसको अच्छे से पकड़ नहीं पाएगी, और अगर वो लगाम को अच्छे से नहीं पकड़ पाएगी तो जो हमारी सेंसेस है, यानी कि जो हमारी इंद्रियां हैं, वो इधर उधर भागेगी, एक एक तरफ भागेगी, दूसरी दूसरी तरफ भागेगी, तीसरी तीसरी तरफ भागेगी, और उस कंडीशन में क्या होगा, सब गड़बड़ बड़बड़। तो यहाँ पर क्या है, जो इंटेलिजेंस है वो कंट्रोल कर रही है माइंड को, और इंटेलिजेंस को हम कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, क्योंकि अब यानी कि हमें जो जो रथ वाला है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसको खाना खिलाना पिलाना पड़ेगा, है ना, बहुत सारा, तब वो रथ वाला स्ट्रॉन्ग होगा। और रथ वाला अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो वो माइंड को अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा, तभी वो उसको अच्छे से पकड़ पाएगा। और उसका जो इंटेलिजेंस है उसको हम कैसे कर सकते हैं, फूड क्या है उसका, जब हम भगवान के नाम की बात चर्चा करते हैं, भगवान के नाम उच्चारण करते हैं, तो उससे क्या होती है, हमारे को इंटेलिजेंस मिलती है ना, कि किस तरीके से जब हम पढ़ते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो हमें बदलता है तो ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। जब हम कुछ गलत काम करने लगते हैं तो हम बोलते हैं नहीं, हमने पढ़ा था कि ये चीज नहीं करनी चाहिए ना। जिसे हम ट्रेनिंग बोलते हैं, है ना, बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है ना, कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, बार बार बोला जाता है झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलने से ये होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको इंटेलिजेंस दे रहे हैं, उसकी इंटेलिजेंस को पावर दे रहे हैं, सो दैट वो अपने माइंड को कंट्रोल करे, कि अगर कभी किसी और की कोई चीज देखे या कुछ गलत काम करे तो वो झूठ ना बोले, सच बोले। या फिर हम बच्चों को ट्रेन करते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं चोरी ना करने का, है ना, चोरी नहीं करनी चाहिए, दूसरी की वस्तु को नहीं लेना चाहिए, वो उसकी है, वो आपकी नहीं है। हम इस तरीके से क्या कर रहे हैं, उसको इंटेलिजेंस दे रहे हैं। तो जब वो दूसरे की चीज देखता है और उसको लगता है ये मेरे पास होनी चाहिए, मुझे इसे ले लेनी चाहिए, तो उसे याद आता है कि नहीं, मुझे जो है ट्रेनिंग मिली है, मुझे मेरे मम्मी पापा ने बताया कि ये गलत काम है, अच्छा काम नहीं है। तो इसी तरीके से जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, तो उस सब कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, अपने इंटेलिजेंस को, अपनी बुद्धि को जो है पावर दे रहे हैं। और भगवान ऐसा भी कहते हैं कि जब जो मेरी भक्ति करना चाहता है तो ददामि बुद्धि योगम, मैं ही बुद्धि देता हूँ उसे, तब मैं खुद उसको बुद्धि देता हूँ कि वो सब चीजें कर पाए। अगर हमारे पास बुद्धि अच्छी हो जाएगी, स्ट्रांग बुद्धि होगी, तो वो हमारे माइंड को क्या कर सकती है, इधर उधर भागने से उसको अच्छे से लगाम पकड़ेगी, तो हमारी सेंसेस जो है इधर उधर नहीं भागेंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन है, भगवान क्या दे रहे हैं सॉल्यूशन, नेक्स्ट श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है अर्जुन, तुम इस जो माइंड है उसको कंट्रोल कर सकते हो। सो भगवान क्या बता रहे हैं इसके अंदर,
भगवान क्या कह रहे हैं कि कृष्णा, वो कह रहे हैं मैं एग्री हूँ, कृष्णा एग्री दैट माइंड कंट्रोल इज वेरी डिफिकल्ट बट सजेस्ट दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रोल बाय सुटेबल प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। तो क्या कह रहे हैं, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस जैसे बताया ना, बच्चों को बार बार बोला जाता है ये काम नहीं करना, उसको बार बार सिखाया जाता है। सिखाना मतलब कि उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है ना, बार बार। जैसे उसको कुछ नई चीज सिखाने के लिए भी क्या करवाया जाता है कि आप बार बार प्रैक्टिस करो। ओ आपको ये मैथ्स का सम नहीं आता, आप इसे बार बार प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस के साथ साथ क्या कह रहे हैं, जब अल्टीमेटली प्रैक्टिस होगी एंड डिटैचमेंट, धीरे धीरे क्या होगा, डिटैचमेंट। प्रैक्टिस किस चीज की, जब हम भगवान की भक्ति के लिए और भगवान के नाम की जप की प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे हमारा माइंड कंट्रोल में आएगा। और जैसे ही हमारे माइंड कंट्रोल में आएगा, दैट ऑटोमेटिकली दैट डिटैचमेंट विल स्टार्ट कमिंग। और डिटैचमेंट कब आएगी, जब हमारे पास इस चीज का बहुत ज्यादा और ज्यादा इस चीज का ज्ञान होगा, है ना। जो हमारी जो बुद्धि है उसको जब ज्यादा ज्यादा पावर मिलेगी, तब वो ये सब चीजें दैट कैन बी डन एक्चुअली। इसमें प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कोई किसी को भूख लग रही है ना। अगर किसी को भूख लग रही है, उसे खाना दिया जाएगा और जो वो खाना खा लेगा तो उसको क्या होगा, उसकी एक तो भूख मिट जाएगी और उसको स्ट्रेंथ में मिल जाएगी, है ना। और प्रभुपाद का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर कोई बीमार है ना, कोई व्यक्ति अगर बीमार है तो उसके लिए क्या जरूरी होता है। दो चीजें जरूरी हैं उस व्यक्ति के लिए, जो बीमार व्यक्ति है। कोई बताना चाहेगा कि एक कोई अगर व्यक्ति बीमार है तो उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है कि वो ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी। क्योंकि हमारे यहाँ पर वो बोले हमारा माइंड जो है वो कंट्रोल में नहीं, यानी कि बीमार है वो, उसको कुछ बीमारी है। तो हम मेडिसिन एंड रेस्ट, यस वेरी नाइस, कि हम उसको दवाई देंगे और उसको बोलेंगे आप रेस्ट करिए। और कुछ चीज जरूरी है उसके लिए मेडिसिन और रेस्ट के अलावा, डाइजेस्टिव फूड। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। सो उसके लिए क्या जरूरी है कि एक हम उसको मेडिसिन दें और दूसरा जो उसकी स्थिति है, जो भी उसकी बीमारी है, उसके हिसाब से उसको खाना खिलाएं, है ना। केयर, यस, लविंग केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पर प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि जो ये हमारी इलनेस है उसके लिए क्या क्या जरूरी है, एक हमारी दवाई जरूरी है और एक हमारी क्या जरूरी है, एक डाइट जरूरी है ना उस व्यक्ति के लिए। कि कोविड में क्या है, कोविड हुआ था तो यही बोला जाता था कि आप प्रॉपर डाइट आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी मेडिसिन प्रॉपर होनी चाहिए, देन यू कैन क्योर योरसेल्फ। किसी भी बीमारी के लिए ये सही सोल्यूशन है कि आपकी दवाई ठीक होनी चाहिए और दवाई के साथ जो आप खा रहे हो वो सही होना चाहिए। आप कुछ इतना हैवी नहीं खा रहे हो या कुछ ऐसा नहीं खा रहे हो। जैसे किसी का गला खराब है, अगर वो आइसक्रीम खाता रहेगा तो उसका गला ठीक नहीं हो जाएगा। तो उसे सिर्फ गर्म चीजें खानी है ताकि उसका गला ठीक हो जाए। दवाई के साथ साथ वो दवाई भी ले रहा है और अगर वो ठंडा भी खा रहा है then it will not work। और वो अगर ठंडा नहीं खा रहा और दवाई भी नहीं ले रहा then it also not work। सो इसी तरीके से जो यहाँ पर डाइट है वो क्या है, मेडिसिन क्या है, मेडिसिन है हरि नाम। हरि नाम का जप जो है वो एक मेडिसिन है। और डाइट क्या है, प्रसादम, भगवान का प्रसाद लेना हमारी डाइट है। तो ये जब हम ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, देन जो हमारी बीमारी है, हमारी बीमारी क्या है, हमारी बीमारी है कि हम भौतिक संसार की चीजों से, और हमारी जो भौतिक इंद्रियां हैं ये भौतिक चीजों से जुड़ी हुई हैं बहुत ज्यादा, है ना। इसकी वजह से हम इसमें और फंसते चले जा रहे हैं। लेकिन हम जब ये दोनों चीजें फॉलो करते हैं, क्या फॉलो करते हैं, एक हरि भगवान के नाम का जप करते हैं और दूसरा प्रसादम लेते हैं, तो ये दोनों चीजें क्या हमें हेल्प करती हैं, हमें हेल्प करती हैं इस जो बीमारी है ना, जो जिसमें जो हमारा माइंड है बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, वो चीजें कंट्रोल में आ जाएगी। इसमें प्रभुपाद ये एक्सप्लेन करते हैं। फिर इसके बाद फिर से एक जो है भगवान यहाँ पर बताते हैं कि हाँ हम किस तरीके से तुम अपने को कंट्रोल कर सकते हो, एक प्रैक्टिस से। और डिटैचमेंट, डिटैचमेंट मतलब कि जो ये भौतिक चीजें हैं उससे धीरे धीरे डिटैच होते जाओ। डिटैचमेंट कब आएगी, जब हम ये जाने कि ये भगवान के लिए है मेरे लिए नहीं है, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ वो डिटैचमेंट आती चली जाएगी। इट इज नॉट लाइक आर्टिफिशियली नहीं कर सकते, नहीं नहीं ये भी माया वो भी माया ऐसी भी माया, नहीं नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा। जब हम उसी सब चीजों को जो है भगवान के लिए इस्तेमाल करेंगे, भगवान की सेवा में यूज करना स्टार्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली स्लोली बाय स्लोली डिटैचमेंट विल कम। फिर 37 श्लोक में जो अर्जुन है एक और डाउट पूछता है भगवान से। क्या डाउट पूछता है वो पूछता है कि अर्जुन सेड, ओ कृष्णा
what is the destination of unsuccessful transcendentalist who is beginning take the process of self-realization with the faith, but who later besets due to a worldly mindedness. Again वो अपनी mind की condition के उस हिसाब से ही वो पूछ रहा है. Thus does not attain the perfection in mysticism. वो बोल रहे हैं कि उस व्यक्ति की क्या स्थिति होगी कि जैसे सपोज कि किसी ने भक्ति करनी शुरू करी लेकिन कुछ ऐसी स्थिति हुई, जैसे यहाँ पर अर्जुन बोल रहा है कि वर्ल्डली माइंडेडनेस की वजह से उसने भक्ति छोड़ दी, तो उसके उस व्यक्ति के साथ एक्चुअली होगा क्या? बाकी उसके लिए वेस्ट है लाइफ या वो ना ही करता तो अच्छा था. दिस थॉट प्रोसेस व्हिच इज सेइंग कि अनसक्सेसफुल है, वो टॉप मोस्ट लेवल पे नहीं पहुंच पाया, अभी कहीं इन बिटवीन है ना. जैसे हम बोलते हैं कि अगर कोई 10th में फेल हो गया तो क्या होगा उसके साथ, उसके बाद सिचुएशन क्या होगी उसके साथ. वो 12th क्लास नहीं, स्कूल क्रॉस नहीं कर पाया, वो 10th में या 9th में फेल हो गया किसी भी रीजन की वजह से, कि उसकी तबीयत खराब थी या कुछ भी रीजन से वो फेल हो गया, तो उसकी सिचुएशन क्या है कृष्णा, क्या होगा उस व्यक्ति के साथ? तो जो कृष्णा है वो क्या कहते हैं, he says कि if a unsuccessful after a long practice of yoga he takes his birth in a family of transcendentalists who are surely great in wisdom, certainly such a birth is rare in this world. भगवान क्या कह रहे हैं कि किसी रीजन की वजह से अगर वो योगा प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू नहीं कर पाया तो वो क्या होगा कि वो ऐसे फैमिली में जन्म लेगा जो कि ट्रांजिलिस्ट है, या ट्रांजिलिस्ट मतलब कि जो ऑलरेडी भक्ति कर रहे हैं, और वो उस फैमिली में जन्म लेगा या ऐसी फैमिली में जन्म लेगा जहां पर जो है सब ऑपुलेंस सारी है, उसके कुछ भी हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा ऑपुलेंस के लिए. तो यहाँ पर और साथ में भगवान क्या कह रहे हैं, वो एक रेयर कंडीशन है. रेयर कंडीशन मतलब कि ऐसी फैमिली में जन्म लेगा जहाँ पर वो जो फैमिली है वो एरिस्टोक्रेट है, यानी कि वो ऑलरेडी ब्राह्मण है, ब्राह्मण फैमिली है, और साथ में भगवान की बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा है, यानी कि डिवोटी फैमिली में जन्म लेगा, या फिर ऐसी फैमिली में जन्म लेगा जहाँ पर इतनी ऑपुलेंसेस होंगी कि उसे वो जो पैसे कमाने या फिर सब चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो जो है अपनी भक्ति पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा और वो भक्ति को आगे कंटिन्यू कर पाएगा. वो क्या कह रहे हैं, ऐसी जो बर्थ है वो बहुत रेयर है, इट्स नॉट एवरीथिंग, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है. सो इसमें प्रभुपाद जो है पर्पट ने एग्जाम्पल देते हैं, प्रभुपाद अपना और अपने गुरु महाराज का एग्जाम्पल देते हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का देते हैं. कहते हैं कि वो जो है वो बॉर्न हुए फैमिली के अंदर जिसके फैमिली में बॉर्न हुए जहाँ भक्ति विनोद ठाकुर थे, और वो जो है बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे थे. उन्होंने बहुत सारे पुस्तकें लिखी, बहुत सारे भजन लिखे, वो उस फैमिली में बॉर्न हुए. अब फायदा क्या हुआ उस फैमिली में बॉर्न होने से, क्योंकि बचपन से ही उनको भक्ति सिखाई गई कि भक्ति कैसे करनी है, भगवान का नाम कैसे लेना है. इसी तरीके से श्रील प्रभुपाद ने भी कहा कि मेरा जन्म भी उस घर में हुआ जहां पर बचपन से मुझे भक्ति सिखाई गई. वहां पर जो उनके पिता थे वो जो राधा कृष्ण की वर्शिप किया करते थे. प्रभुपाद बताते हैं कि किस तरीके से जब वो मैं जब सुबह उठता था, किससे उठता था कि जब वो घंटी बजाते थे, पूजा जब वो सेवा कर रहे होते थे राधा कृष्ण की और घंटी बजा रहे थे, तो वो तब मेरी नींद खुलती थी और मैं जाता था भगवान के दर्शन करता था. तो वैसी फैमिली में जन्म लेने से क्या हुआ कि हमें बचपन से ही सिखाया गया कि हमें भक्ति कैसे करनी है. और क्योंकि जितनी जल्दी भक्ति स्टार्ट होती है उतना क्या होता है, आसान होता है, क्योंकि बचपन में जो सीखते हैं वो जल्दी सीख लेते हैं चीजें, और वो आगे और जल्दी से बढ़ पाते, समझ पाते हैं. और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि ये बहुत पुरानी बात है, बट अभी भी ऐसा है कि जो भक्त है वो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, बचपन से ही सिखा रहे हैं, और वो इतने अच्छे से ट्रेंड हो जाते हैं कि जो बाकी लोग हैं उसके लिए इंस्पिरेशन बन जाता है. जैसे स्टार्टिंग में मैंने एक वीडियो प्ले करी थी कीर्तन की, आई जस्ट प्ले फॉर 1 मिनट अगेन. आप देखेंगे किस तरीके से छोटी सी गर्ल्स हैं एंड हाउ ब्यूटीफुल दे आर डूइंग अ कीर्तन, क्योंकि वो क्या है, वो एक ऐसी फैमिली में बॉर्न हुए हैं जहां पर जो दोनों माँ बाप हैं वो भक्ति कर रहे हैं, और उससे क्या है वो उसको भी, बच्चे को भी भक्ति सिखा रहे हैं बचपन से. और कितने अच्छे से वो इतनी छोटी एज में, आई थिंक शी मस्ट बी 4-5 years old, और उसमें कितने अच्छे से कीर्तन कर रही है, भगवान के नाम करती है, और वो लोग बच्चे बुक्स भी पढ़ते हैं और भगवान के बारे में और जानते हैं. तो क्या है, भगवान क्या कह रहे हैं, अगर ये ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ, डेफिनेटली उन्होंने अपने लास्ट बर्थ में
भक्ति की है जो वो उनकी पूरी नहीं हुई, तो भगवान ने उनको अपॉर्चुनिटी दी है कि वो इस जन्म में जो है अपनी भक्ति पूरी कर पाए। और वो अपॉर्चुनिटी भगवान कैसे दे रहे हैं? उस फैमिली में जन्म देकर जहां पर जो भक्ति करना बहुत आसान है, हर चीज जो है आ, हर चीज जो है उनके लिए एक्सेसिबल है, भक्ति करने के लिए फेवरेबल है, कोई ऐसी ऑब्स्टिकल नहीं है जिसमें वो भक्ति ना कर पाए। तो ये क्या भगवान खुद कह रहे हैं कि नहीं ऐसी अपॉर्चुनिटी देता हूँ। तो ये क्या एक विन विन गेम है ना, कि हम भक्ति कर रहे हैं, अगर हम पूरी नहीं कर पाए तो नेक्स्ट जन्म हमारे लिए क्या होगा, और अच्छा होगा, जिससे हम और अच्छे से भक्ति कर पाए। अगर इस जन्म में हमने भक्ति पूरी कर ली तो वेल एंड गुड। तो क्या भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इट्स अ विन विन गेम, कहीं पर भी लॉस नहीं है। भगवान भी यही बताना चाह रहे हैं कि उस कंडीशन में भी किसी का लॉस नहीं है अगर किसी भी रीजन से कोई भक्ति पूरी नहीं कर पा रहा। सो जस्ट वांट टू शेयर स्मॉल वीडियो ऑफ दैट गर्ल। Just play for only 1 minute. So this is the thing कि जो भगवान का कह रहे हैं कि वो जो है there is no loss actually, विन विन केस है इसके अंदर। और क्या बता रहे हैं फिर भगवान, फिर से 41 श्लोक में भी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि द अनसक्सेसफुल योगी आफ्टर मेनी मेनी इयर्स ऑफ एंजॉयमेंट ऑन द प्लैनेट ऑफ पायस लिविंग एंटिटीज is born into family of righteous person people or into the family of rich aristocrat। तो क्या कह रहे हैं कि वो पहले क्या है, पहले जो है प्लैनेट पे एंजॉय करता है मेनी मेनी लाइफ के लिए, और उसके बाद क्या है, अगर अनसक्सेसफुल है किसी भी स्टेज पर तो और क्या पॉसिबिलिटी है कि वो पहले जो है पाइस लिविंग एंटिटी जो है एंजॉय करता है, और फिर क्या है ब्राह्मणों के जो जैसे मैंने बताया राइटियस पर्सन, मतलब कि ब्राह्मण फैमिली है जो डिवोटी फैमिली है उसमें बॉर्न होता है, या फिर एक रिच एरिस्टोक्रेट फैमिली में बॉर्न होता है, जिससे जो है अपनी वो भक्ति को है जो पूरा कर सके। सो इट इज नॉट, देयर इज नो लॉस एक्चुअली। भगवान यहाँ पर यही बता रहे हैं कि कोई भी चीज आप कर रहे हो बट करनी जरूरी है, जैसे भगवान का डिटर्मिनेशन जरूरी है, और अगर आप किसी भी रीजन से उसे पूरी नहीं कर पाते तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि आई विल प्लान फॉर इट, इट्स रेयर, इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट मींस कॉमन नहीं है कि हर किसी के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, सिर्फ उसी के लिए पॉसिबिलिटी है जिसने भक्ति करनी है, स्टार्ट करी है और वो कहीं पर वो अनसक्सेसफुल रह गया है। फिर भगवान क्या कह रहे हैं, जो लास्ट के 2 श्लोक हैं हम वो कवर करेंगे। एक्चुअली टाइम कंस्ट्रेंट होने की वजह से सारे श्लोक तो नहीं कवर होते, बट मेरी रिक्वेस्ट सबसे ये है कि आप प्लीज जैसे 1 हफ्ते का टाइम है तो आप इसे पढ़िए, इनके श्लोक को पढ़िए, जो प्रभुपाद के तात्पर्य है उनको पढ़िए। सो अगर आपको स्टिल कुछ में डाउट है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो अभी हम सुन रहे हैं उससे और अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से अपनी लाइफ में जो है इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, a yogi is greater than the aesthetic, greater than the imperialistic, and greater than the fruitive worker. Therefore, O Arjuna, in all circumstances be a yogi. So भगवान क्या कह रहे हैं कि उन सब कंडीशन से क्या है, योगी जो है वो बेटर है। तो भगवान इसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अर्जुन को कि योगी बनो। और फिर अगले ही श्लोक में जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो श्लोक है, भगवान बता रहे हैं कि योगी जो है टॉप मोस्ट योगी कौन सा है ना। योगी बता दिया कि योगी तुम बनो, अभी तक बताया कि ये योगी वो योगी, बट भगवान बता रहे हैं कि सबसे बड़ा योगी कौन है ना, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ग्रेटेस्ट कौन है। तो भगवान उसमें क्या बता रहे हैं 4.7 सॉरी 6.47 में क्या बता रहे हैं भगवान,
योगी नाम अपि सर्वेषां मत गतन अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्तो तमो मतः। तो यहाँ पर अभी तक भगवान क्या है, अष्टांग योग के बारे में बताया। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था जब हमने भगवत गीता स्टार्ट करी थी, कि भगवत गीता क्या है, जस्ट लाइक 3 पार्ट में डिवाइडेड कर सकते हैं। जैसे एक बुक है, उसका क्या होता है, कवर होता है, आगे और पीछे का कवर होता है, और बीच में मेन बुक का कंटेंट होता है। इसी तरीके से भगवत गीता क्या क्या है, जो फर्स्ट 6 चैप्टर्स है वो कर्म योग के बारे में बताते हैं, और बीच वाला जो है दैट इज अ मेन पार्ट, जो है 7 से 12 तक जो है भक्ति योग के बारे में बताते हैं। और फिर जो है बाकी जो है उसमें ज्ञान योग के बारे में भगवान बताते हैं। तो जो मेन भक्ति योग है इसके बाद शुरू होगा। तो अब जो भगवान ने सारा बता दिया कि ये लेवल्स हैं, अष्टांग योग है, अब अष्टांग योग के बारे में खत्म करके भगवान क्या बता रहे हैं कि जो भक्ति योग है, भक्ति जो है वो एक्चुअली है क्या, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। भगवान क्या कह रहे हैं, योगी नाम अपि सर्वेशाम, यानी सब सारे योगियों में से टॉप मोस्ट योगी कौन है। भगवान ये बता रहे कि जो भी अलग अलग तरीके से योगा कर रहा है उसमें सबसे टॉप मोस्ट योगी कौन है, मत गतिर अंतर आत्मना, वो क्या है, अपने अंदर मेरा भजन करता है। श्रद्धावान भजते योवाम स में युक्त तमो मतः, ये मेरा मत है। मेरा मत क्या है कि जो टॉप मोस्ट योगी है वो क्या है, वो हमेशा क्या कह रहे हैं भगवान, ऑलवेज अबाइड मी, think of me within himself, render transcendental loving service to me. He is the most intimately united with me in yoga and is highest of all. क्या, और दिस इज माई ओपिनियन, ये मेरा ओपिनियन है, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये सब में जो टॉप मोस्ट है वो क्या है, सारा हर समय मेरे बारे में सोचता है, हर समय जो है मुझे मेरी सेवा करता है। और वो क्या है, यूनाइटेड का मतलब ये नहीं है जैसे कि मिल जाना भगवान के साथ। यूनाइटेड का मतलब है जो भगवान चाहते हैं वो व्यक्ति करता है। वो ये नहीं करता जो वो चाहता है, वो करता है जो भगवान चाहते हैं। ऐसा व्यक्ति क्या है, जो हाईएस्ट ऑफ ऑल, टॉप मोस्ट है उसके अंदर। सो अभी इस श्लोक को थोड़ा हम और अच्छे से समझना शुरू करेंगे, क्योंकि इसी के बाद जो है भगवान और डीपर अंडरस्टैंडिंग देंगे भक्ति के बारे में। क्योंकि अभी तक तो भगवान अष्टांग योग और योगी के बारे में बता रहे थे, अब जो है भगवान टॉप मोस्ट योगी, जैसे हमने बताया कि जो हमारा योगा लेडर में है उसमें अष्टांग योग के बाद क्या है, भक्ति योग है। तो उस टॉप मोस्ट चीज के बारे में भगवान हम बताना शुरू करेंगे। तो उसमें भगवान क्या कह रहे हैं, इसी श्लोक से जो है भगवान बता रहे हैं। पहले क्या बता रहे हैं, मत गतिर अंतरात्मना, अबाइड इन मी एंड थिंकिंग ऑफ मी विद इन हिमसेल्फ, यानी हर समय जो है हर जगह वो भगवान को देखता है और हर समय भगवान के बारे में ही चिंतन करता रहता है। और फिर क्या बता रहे हैं भगवान, श्रद्धा भान भजते यो माम, ना, श्रद्धा भजते यो माम। तो यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं कि भजते, भजते इसका जो बेसिक वर्ड है वो क्या, भज है। और भज का मतलब इज नॉट पूजा करना, वर्शिप करना। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि जो क्या कहते हैं, जो भज का मतलब होता है सेवा करना। सभी प्रभुपाद ने जो भजन या फिर भक्ति का मतलब ट्रांसलेट करा है डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड। और प्रभुपाद एक्सप्लेन करता है वर्शिप मतलब कि हम किसी को ऑनर दे रहे हैं, किसी की हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, किसी को अपना ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं, दैट इज अ वर्शिप। तो हम भजन का जो इंग्लिश वर्जन है उसको वर्शिप नहीं कह सकते हैं। भगवान प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, भज मतलब कि अ लविंग डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड एक्चुअली। और फिर यहाँ पर क्या कह रहे हैं, श्रद्धावान, भगवान क्या कह रहे हैं, श्रद्धा होनी चाहिए। एक्चुअली अगर हम ये देखें कि हम कोई भी काम हम तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर वो श्रद्धा होगी, हमारे अंदर फेथ होगी। अगर हमारे अंदर फेथ होगी तभी हम इस एक्चुअली भगवत गीता को समझ पाएंगे। फेथ किसमें, कि जो ये है भगवान ने कही है, कृष्ण स्वयं भगवान है। अगर हमारा फेथ ही नहीं होगा तो अगर हम भगवत गीता हम चाहे जितनी मर्जी पढ़ लें हमें वो समझ में नहीं आएगी। तो उसका फर्स्ट स्टेप भगवान क्या बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप किसी भी अपनी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है कि श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान कौन है, और भगवान जो है ये भगवान एक्चुअली हम ये बोल सकते हैं कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं
और भगवान कृष्ण है, तो क्या बोलते हैं, आदो श्रद्धा ततः साधु संग। अब जब श्रद्धा हो जाएगी तो उसके बाद नेक्स्ट क्या होगी, जब हमें फेथ हो जाएगा तो फिर क्या हमें मिलेगा, साधु संग। संग मतलब कि भक्तों का संग मिलेगा। और भक्तों का संग से क्या होता है, हमारा जो जो फेथ है, हमारी जो श्रद्धा है वो और बढ़ती है एक्चुअली में ना। श्रद्धा क्या होती है, और बढ़ती चली जाती है। किससे बढ़ती है, श्रद्धा से बढ़ती है। और श्रद्धा के बारे में भगवान जो है आखिरी चैप्टर में बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जिसको श्रद्धा होगी एक्चुअली वो भगवान को अपने आप को समर्पित करेगा। जिसे श्रद्धा ही नहीं होगी, फेथ ही नहीं होगा, वो सामने वाले को कैसे कैसे अपने आप को समर्पित करेगा। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उसे पता है कि मैं कैसी भी कंडीशन में हूँ, मेरी जो मेरे पेरेंट्स है, मेरे माँ बाप है, वो मेरी हेल्प करेंगे ही करेंगे। उसे वो फेथ है ना। और तभी वो अपने आप को फुल्ली सरेंडर कर पाता है। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है उसे लगता है नहीं मैं कर सकता हूँ, और उसका जो फेथ है वो लगता है कि नहीं नहीं माँ बाप नहीं कर सकते, मैं ही कर सकता हूँ। तो वो खत्म हो जाता है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट अपने आप को फील करता है, और क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसकी जो फेथ इन हिमसेल्फ बढ़ जाता है, और जो अपने पेरेंट्स उस पर कम हो जाता है। बट यहाँ पर भगवान भी क्या कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो शरण कब देगा कोई भी, शरण कर तभी लेगा जब उसके अंदर एक श्रद्धा होगी कि यस, अगर मेरे पास मेरी कोई भी सिचुएशन है, अगर मैं भगवान को अपने आप को समर्पित करता हूँ तो वो जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। और वो स्ट्रॉन्ग कब होती है, जब हम ज्यादा से ज्यादा साधु संग करते हैं। भगवान जब हम भक्तों का संग करते हैं तो हमारा जो फेथ है, जो हम भगवान कहते हैं श्रद्धावान भजते हो, हमारा फेथ बढ़ जाता है। अच्छा ये तो बहुत सुंदर चीज है, ये करनी चाहिए। अच्छा हमारे को थोड़ा सा फेथ था, और स्ट्रॉन्ग फेथ होता है कि नहीं ये करेंगे तो और अच्छा रहेगा, ये करेंगे तो और अच्छा होगा। और साधु संग में इतनी पावर है कि चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, है ना। लव मात्र मतलब कि इसको एक सेकेंड से भी छोटा मूवमेंट होता है। एक अगर सेकेंड को भी डिवाइड कर दे हम छोटे छोटे पार्ट्स में, तो एक उसका छोटा सा लव मात्र मतलब एक छोटा सा मूवमेंट होता है। वो क्या कह रहे हैं कि अगर कोई साधु का संग करता है, यानी साधु को एसोसिएट करता है एक क्षण भर के लिए भी, तो उससे क्या होता है, सर्व सिद्धि होए। सर्व सिद्धि मतलब कि उसकी भक्ति बढ़ती है, और उसकी जो सिद्धि है उस सिद्धि को प्राप्त, सिद्धि मतलब कि भगवान को और भगवान के धाम को वो प्राप्त कर सकता है उस एक लव मात्र एसोसिएशन की वजह से। इसलिए जो जो वो है बहुत जो फेथ है वो बहुत जरूरी है। यानी किसी भी चीज के लिए फेथ बहुत जरूरी है ना। कि जैसे एक बच्चा साइकिल सीखना शुरू करता है तो उसे फेथ होता है कि मैं ये सीख सकता हूँ, तभी वो साइकिल चलाना शुरू करता है। अगर उसे फेथ ही नहीं है, उसे लगता है मैं कभी भी नहीं सीख सकता, तो वो कभी ट्राई भी नहीं करेगा। तो इस फर्स्ट स्टेप किसी भी चीज के लिए क्या है, फेथ। यहाँ पर क्या करें, श्रद्धा जो है वो एक बेसिक फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद क्या होता है, देन वी हैव अ साधु संग। और फिर भगवान से 18 चैप्टर में बोलते हैं भक्तायाम माम अबजानाति। तो यहाँ पर जो भज मतलब भज मतलब सर्विस, तो भगवान 18 चैप्टर में बता रहे हैं जो भक्त है, भक्त मतलब क्या है, जो भगवान की सेवा करता है वही मुझे अच्छे से जान सकता है। यानी कि अगर हमें भगवान को अच्छे से जानना है तो हमें भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। यानी कि श्रद्धा के बाद, श्रद्धा के साथ जब हम भगवान की सेवा करते हैं, है ना, तब क्या होगा, दैट पर्सन बिकम अ टॉप मोस्ट योगी बेसिकली। श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमोमता। इन सब में क्या है, मेरा मत यही है। और भगवान फिर यही बता रहे हैं कि जो भक्त है वही मुझे अच्छे से जान सकता है। यानी कि हमने श्रद्धा रखी, फिर हमने उन भक्तों का संग किया जिनकी श्रद्धा और है, जिनकी श्रद्धा ज्यादा है हमारे से भगवान के अंदर। उससे क्या हुई, उससे हेल्प मिली हमें अपने भगवान के बारे में और जानने के लिए। जैसे भगवान स्वयं कह रहे हैं कि भक्ति मुझे जान सकता है। यानी हम भक्तों के एसोसिएशन में लगेंगे तभी हम भगवान के बारे में और जान सकते हैं, अदरवाइज हम भगवान के बारे में और जान नहीं सकते हैं। यानी कि जो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग और डिस्कस जो हम करेंगे क्या, जिसमें यहाँ पर बता क्या रहे हैं, मैक्सिमम रिजल्ट, मैक्सिमम एफर्ट्स, नो क्वालिफिकेशन, कंप्लीट सिंसियरली, ये सारे क्या है जो टॉप मोस्ट भक्ति है। जिसमें अब इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या कंडीशंस होगी, वो क्या है, जब वो जो व्यक्ति है वो भक्ति करेगा
वो सब चीजों को अचीव कर सकता है। और उसकी डेस्टिनेशन क्या है भक्ति का, जब हम नेक्स्ट चैप्टर में और पढ़ेंगे, जो उसकी डेस्टिनेशन है वो टॉप मोस्ट योगी की क्या है कि वो जैसे भगवान ने भी बताया कि जब वो परफेक्ट सिचुएशन में पहुंच जाता है तो उसकी डेस्टिनेशन क्या है, किंगडम ऑफ अ गॉड है। किंगडम ऑफ अ गॉड मीन्स वैकुंठ, जहां पर जो गोलोक वृंदावन धाम है, जहां पर कोई भी कुंठा नहीं है, जहां पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना। अगर आप सोचिए कि हर कोई अपनी लाइफ में इसीलिए वो वही सब चीजें ढूंढ रहा है कि हमारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, सब चीजें स्मूथ चलती रहे। सो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, जिसमें लास्ट श्लोक जो है जहां पर भगवान जो है भक्ति के बारे में बताना शुरू कर रहे हैं। और फिर नाउ नेक्स्ट 7th चैप्टर से जो है भगवान जो है भक्ति के बारे में और डिटेल में बताएंगे अर्जुन को किस तरीके से जो है भक्ति कर सकते हैं। जैसे 7th चैप्टर का नाम क्या है, नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट ना। भगवान अपने बारे में बताना शुरू करेंगे और भगवान बताएंगे कि जो भक्त है उसके क्या गुण है, और जो भगवान अपने बारे में और ज्यादा बताएंगे, जिससे जो है भक्त है वो और अच्छे से भगवान की भक्ति कर सके। कोई कुछ शेयर करना चाहता है या कुछ प्रश्न पूछना चाहता है? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी मुझे एक चीज बताइए, जो योगी होता है वो अगर जब उसकी लास्ट स्टेज आती है और वो अपने स्थान से गिर जाता है, तब क्या वो भी उसी के साथ में वही सब चीजें होती हैं जो एक भक्ति करने वाले के साथ होती हैं? कि माना कि हमने इस जन्म में पूरी भक्ति नहीं कर पाए, थोड़ी भक्ति करी, और हम वो फिर वही अगर अगले जन्म में वहीं से स्टार्ट करेंगे, हमारा कुछ लॉस नहीं होता है तो क्या? yes. योगी के साथ नहीं, पॉसिबल नहीं है। योगी जैसे जनरली अभी जो लोग योगी चाहते हैं वो जो जैसे सिद्धि के लिए जाते हैं, जो मैक्सिमम अभी जो योगी है वो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं ना। जैसे 8 तरीके की सिद्धि होती है, वो किसी तरीके की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन अगर वो सपोज करो जो सिद्धि प्राप्त कर ली या फिर करने की स्टेज पर थे, और वो तो नेक्स्ट जन्म में उनको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। दे हैव टू स्टार्ट अगेन वो सिद्धि के लिए। वो ऐसा नहीं है कि वो जो सिद्धि की एक पर्टिकुलर पोजीशन में पहुंचने के बाद वो नेक्स्ट लाइफ आगे से शुरू करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। बट भक्ति में पॉसिबल है कि जो भक्ति कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, और भगवान का भजन करते करते वो एक पर्टिकुलर स्टेज पे चला जाता है। जैसे एग्जाम्पल आता है श्रीमद् भागवतम में, उनका भरत महाराज का एग्जाम्पल आता है, जिसमें वो बताते हैं कि किस तरीके से वो जो है वो भक्ति पूरी नहीं कर पाते, और आखिरी मोमेंट पे वो जो है वो हिरण का स्मरण करते तो हिरण की बॉडी मिल जाती है। बट क्योंकि वो भक्ति कर रहे होते तो वो हिरण जो है पहले वो साधुओं के संग में ही रहता है, और सारा टाइम उनको ये स्मृति रहती है कि मैंने भक्ति ये सही ढंग से नहीं करी थी, बट मुझे आगे भक्ति सही से करनी है। तो वो साधुओं की कुटिया के पास ही रहते हैं, और फिर उनको नेक्स्ट जन्म जो है जड़ भरत के रूप में मिलते हैं, जिसमें वो अपनी भक्ति पूरी करते हैं। तो ये जो भक्ति कर रहा है उसके लिए भगवान जो है फैसिलिटेट करते हैं, ताकि वो आगे आने वाली लाइफ में अपनी जो है भक्ति पूरी कर सके। बट योगियों के लिए अगर वो मिस्टिक पावर है जो जो सिद्धि के लिए करते हैं, बट वो सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाते या प्राप्त कर भी लेते हैं, तो अगले जन्म में ऐसा नहीं है उनको उनके पास वो सिद्धि रहेगी, उनको फिर से वो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं, जो भगवान को ही प्राप्त करना चाहता हो योग करके? नहीं, उसके लिए यस, उसके लिए जो हमारा श्लोक है वो इम्प्लीमेंट है कि वो भगवान जो है उनको किसी पायस फैमिली में या कहीं पर करेंगे, ताकि वो भगवान की और अच्छे से भक्ति कर पाए। जैसे इस तरीके से कहा जाता है कि जो हिंदुस्तान यानी इंडिया में बॉर्न है, उन्होंने प्रीवियस लाइफ में कुछ ना कुछ भक्ति करी है, जिसकी वजह से उनको जो है इंडिया में बर्थ मिला है। क्योंकि अगर आप देखेंगे इंडिया में बहुत सारे अभी भी ट्रेडिशनल्स हैं जहां पर लोग बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का कीर्तन वगैरह करते हैं। तो इस सब फेवरेबल है कि हमें बचपन से एक्चुअली कृष्णा के, फॉरेन कंट्रीज में देखें तो उन लोगों को कृष्णा के बारे में नहीं पता, बहुत अभी तो प्रभुपाद की कृपा से बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन प्रभुपाद से पहले तो किसी को भी नहीं पता था। तो इसलिए कहा जाता है कि जो इंडिया में बॉर्न हुआ है उन्होंने कुछ ना कुछ प्रीवियसली कुछ ऐसी एक्टिविटीज की हैं जिससे उनको इंडिया में बर्थ मिला है। बट अगर कोई सिद्धि के लिए करेगा तो उसे नहीं, उसको सिद्धि के लिए दोबारा जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। थैंक यू माता जी। थैंक यू। कोई और कुछ पूछना चाहता है? यस माता जी।
माता जी मुझे शेयर करना है। जी माता ये जी। बहुत अच्छा बता कि ये एंड्स मन के ऊपर, तो उसके ऊपर हमारी एक भजन की लाइन है, हम लोग गाते हैं। ये रथ में, शरीर को रथ बोलते हैं ना, ये जी रथ मेरा राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं, ये इंद्रियां हैं घोड़े गलत लगाम मेरे गुरु ने पकड़ी है। तो ये लगाम जब हम भगवान को सरेंडर करके देते हैं, तभी हमारा ये जो चंचल मन है ना, तभी हाथ में आता है, नहीं तो फिर मन तो दौड़ता रहता है। आपने भी बहुत अच्छा बताया ना कि जो जी इंटेलेक्ट है हमारा, उससे ही हम लोग अपने, किसी का वीक होता है तो वो इधर उधर भागता है। जैसे इन्होंने पूछा, बताया ना कि हमारा हम अपनी सिद्धि के लिए करते हैं, तो वो हमारा मन क्या हो गया, सकाम हो गया ना। अपनी प्राप्ति के लिए हम दूसरे को हर्ट करने के लिए, कुछ लोग तांत्रिक मांत्रिक होते हैं, वो फिर उनकी साधना असफल हो जाती है ना। जो निष्काम साधना होती है भगवान को प्राप्ति करने के लिए, उसमें हमारी कोई कंडीशन नहीं होती है, वो जी अनकंडीशन चेयरफुल करके करते हैं ना। तो ये बहुत अच्छा लगा। और कल भी मुझे आपसे शेयर करना था, आपने वो बहुत अच्छा बताया ना कि जेल में भी वो लोग क्या करते थे, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े से, उसको ब्रेड के टुकड़े से भी 108 चैंटिंग करते थे। कैसे मतलब भक्ति को बढ़ाने के लिए जो बार 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 हमारे मुख में आता है, तो फिर वही ही हो जाता है। तो ये जी। बात भी बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो थैंक मच यू, माता जी, थैंक यू सो गॉड मच ब्लेस। कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई और कुछ प्रश्न पूछना चाहता है, कुछ शेयर करना चाहता है? यस माता जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हाँ, माता जी। जब आप भक्ति की, हाँ जी, जब आप भक्ति की बात कर रहे हैं, तो भक्ति का प्रोसीडियर और प्रोसेस, जो पद्धति है, वो तो सब नवदा भक्ति से जाएगा। जैसे कि श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साक्ष्यम एंड आत्मनिवेदनम। तो जब जी आत्मनिवेदनम आता है, मतलब ऑफरिंग वनसेल्फ टू गॉड, तो वो कैसे आत्मनिवेदन, मतलब कि आई को हटा देना है। आत्मनिवेदनम कैसे, मतलब आई यस मतलब अपना अहंकार, हम को हटा देना। जी जी। आत्मनिवेदना मतलब कि आत्मनिवेदनम कैसे करेंगे? स्मरण, वो आपको समर्पण। सरेंडर कर देना। यस, समर्पण, हाँ, यानी कि जो भी सरेंडर कर भगवान देना। कहेंगे उसके हिसाब से। जैसे अर्जुन ने भी लास्ट में कहा, कहते हैं कि जो आप कहोगे मैं वही करूंगा। तो उन्होंने क्या किया, उसका सरेंडर कर दिया अपना, फुल्ली सरेंडर, कि वट एवर यू से विल डू दैट वन। तो जैसे हम लोग जैसे वर्ल्डली, हम लोग सांसारिक जीव हैं, हम लोग सांसारिक लोग हैं, संसार में रहते हैं। तो हमारे लिए मीनिंग कैसे निकल के आएगा? तो हम सरेंडर भगवान को इस तरीके से करना, मतलब हर चीज में हम आई को हटा देंगे, अपना आई, अपना अहम को जी हटा देंगे। जी जी। और नवदा भक्ति में ऐसा है कि अगर हम सारी 9 चीजें ना करके कोई भी हम, जैसे हम फर्स्ट, स्पेशली फर्स्ट 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मरणन कीर्तनम। अगर हम श्रवण, श्रवणन कीर्तनम, श्रवण सुनना। श्रवण हाँ, कीर्तन, हाँ, यस, जो श्रवण कीर्तन है अगर वही कर रहे हैं, तो दैट इज मोर देन इनफ एक्चुअली, कि हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं। और जो सुन रहे हैं, कीर्तन मतलब नहीं, कीर्तन मतलब जनरली हम लोग सुन सोचते हैं के कि उनका गायन कीर्ति करना। गान। यस, अगर हम लोगों को बता भी रहे हैं भगवान के बारे हम्म में, दैट इज ऑल्सो कीर्तन। तो अगर हम जो हम्म भी सुन रहे हैं भगवान के बारे हम्म में, और वो हम बाकी लोगों को बता रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो कीर्तन। सो अगर हम ये दोनों हम्म चीजें भी कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो गिव अस। ऐसा नहीं है कि हम्म सारी चीजें करनी जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल आता है, जो परीक्षित महाराज हैं, उन्होंने क्या किया, सिर्फ श्रवण किया, और वो श्रवण करके ही भगवान भगवान के धाम चले गए। इसी तरीके से सुखदेव गोस्वामी, उन्होंने सिर्फ कीर्तन किया, है ना। वो जो है, तो उसमें से अगर हम इन 9 लिम्स में से ये जो पहले 2 हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, तो ये पहले 2 जो पार्ट है, जो नवदा भक्ति के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। सिर्फ सुनना और सिर्फ सुनना। वो ऑटोमेटिकली जो आप बोल रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज त्वम सर्व ममेकम पाप। शरणं व्रज। यस, सो वो कह रहे हैं कि सब हम चीजें हाँ, छोड़ो, मतलब कि सब इतनी सारी सब। चीजें सोचो मत, सिर्फ जो है मुझे समर्पण कर दो। मुझे समर्पण कर दो मतलब क्या है, कि जो मैं चाहता हूँ वो तुम करो। एक्चुअली भगवान यहाँ पर ये कह रहे हैं। तो सरेंडर अच्छा, मतलब कि जो वॉट भगवान एवर चाहता कृष्णा हमको वांट्स। करना, हम जब गुरु के हमें संग करते कैसे हैं, भक्तों समझ का, में आएगा भगवान क्या चाहते हैं? उसके लिए हमें भक्तों का संग करते हैं, और फिर जब हम गुरु की शरण लेते हैं,
तो गुरु और भक्तों के संग की वजह से हमें पता चलता है कि भगवान क्या चाहते हैं, हमें क्या करना है। जैसे हमें पता लगा कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कलयुग में है जो है कली जो जो हरि नाम है वही एक आधार है। तो हमें पता चला, तो हमें भगवान का नाम का जप करना चाहिए। तो हमें पता चला कि भगवान की मनोस्थिति क्या है। ऐसे ही जितना ज्यादा हम भक्तों का संग करेंगे और फिर जब हम गुरु की शरण लेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें किस तरीके से भगवान क्या चाहते हैं वो पता चलेगा। और जब हम शुद्ध लेवल पे पहुंच जाएंगे तो ऑटोमेटिकली तब भी हमें पता चलेगा। बट उस शुद्ध लेवल के लिए हमें भक्तों का संग करना है और गुरु की जब शरण लेंगे तो वो हमें उस लेवल पे पहुंच सकते हैं हम लोग। भक्तों का संग ही तो सत्संग हो गया ना, सत्संग। जी जी हम जिस जिस चीज की संग जो हम कर रहे हैं ये सत्संग ही तो हुआ। जी बिल्कुल, जो भी जी हम बिल्कुल, अभी आप पर हम जी 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 बिल्कुल। जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू यू। सो मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई और प्रश्न या कुछ शेयर करना चाहता है कोई? थैंक यू सो मच। आप लोग कि सैटरडे संडे सबका बहुत बिजी होता है, स्पेशली हाउस वाइफ्स का, और स्पेशली जो भी है मतलब वर्किंग भी है उनके लिए सैटरडे संडे इज लाइक कि बाकी वीक के लिए प्रिपरेशन करना, और उसमें भी आप लोग समय निकालते हैं अपना, यहाँ पर आते हैं 1.5 घंटा। इट इज वेरी नाइस कि आप लोग आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच आप लोग आते हैं और श्रवण करने के लिए। सो अब हम प्रभुपाद को प्रणाम करेंगे और फिर नेक्स्ट वीक हम दोबारा मिलेंगे और फिर हम जो है भक्ति योग के बारे में और जानेंगे। 7th चैप्टर से शुरू करेंगे हम लोग। नमा ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।